गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई सारे दोस्त? बिल्कुल गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम। बिल्कुल गुड आफ्टरनून बच्चे सभी को, राधे राधे। सच्ची में अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया। यानी अब तक अगर आप तारीफ कर रहे थे तो झूठी तारीफ कर रहे थे, अब पता लगा है कि आप सच्ची में अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया भाई। बिल्कुल, चलिए भाई, जय भीम जय भीम सब। हाँ, आप सब दोस्त अच्छे होंगे भाई। कोरोना डे बाय डे प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है दोस्तों, और आप सबको अपना अपने घर वालों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। और कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था, बिल्कुल नया टॉपिक बच्चे, एवरेज औसत वाला। आपको यह बताया था लगातार कितने नंबर, कल वाली थोड़ी सी बात रिपीट करा रहा हूं दोस्तों। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज कैसे बनता है, औसत का मतलब क्या होता है भाई, टोटल। देखो तीन चीजें, एक होता है टोटल, टोटल क्या होता है, क्या एवरेज है और कितने नंबरों का है। औसत कितना है और वो कितने नंबरों का है। टोटल कैसे बनता है दोस्तों, क्या एवरेज है और कितने नंबरों का है। औसत का मतलब होता है, जैसे एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 500 रुपए बांटने हैं, तो 500 बटा 50, सबको 10-10 रुपए, यानी हर एक बंदे के हिस्से में बराबर पैसा आना। औसत का मतलब बच्चे सबको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, सबको बराबर बराबर बांटना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। जैसे कि मैं ज्ञान बांट रहा हूं, तो भाई मैं ज्ञान सबको बराबर बराबर बांट रहा हूं, सही है ना। चलिए ऐसे, हाँ जल्दी स्टार्ट करो, टाइम इज मनी। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। हाँ, अब ये बताओ सारे दोस्त, अब ये बताओ मेरे को सारे दोस्त, लास्ट टाइम कल ये बताया था कि लगातार जैसे 5, 1 2 3 4 5, अगर लगातार वाले 5 इवन नंबर है, या 5 ओड नंबर है, या 5 नेचुरल नंबर है, लगातार वाले नंबरों में क्या हो रहा था, एवरेज हमेशा बीच में बैठता है बच्चे, औसत हमेशा बीच में बैठता है। 5 नंबर थे, 7 थे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आएगी बच्चे, जब नंबर 6 हो या 4 हो, ये नहीं बताया था, याद है ना। आज ये बताएंगे सारे दोस्तों को। हाँ सर, एनटीपीसी का कोर्स लेना पड़ेगा बच्चे। देखिए मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग तो सेम यहां वाली हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। कोई अलग से टॉपिक होंगे वो आपको अलग से करवा देंगे, बिल्कुल ऑनलाइन बच्चे आपको बताएंगे भी। चलिए अब मेरे को ये बताओ सारे दोस्त, इस बात का जवाब दो मेरे भाई, सारे बच्चे इस बात का जवाब दो। अगर ये नंबर 5 ना होके बच्चे, अगर ये नंबर 5 ना होके 6 हुए, तब क्या करेंगे। मैं अपनी बात कभी नहीं बदलूंगा, एवरेज हमेशा बीच में बैठेगा, औसत हमेशा कहां बैठेगा, बोलो भाई, बीच में बैठेगा। अगर मैं लिख देता हूं सम ऑफ 6 क्रमागत, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना, सुनो बच्चे, 120 120 है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 120 120 है। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ, बताओ गुणा क्या होगी, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड लोएस्ट नंबर। बताइए बड़े और छोटे नंबर की गुणा क्या होगी। 6 विषम क्रमागत संख्याओं का योग 120 है, 6 लगातार वाले। हाँ, कोटि कोटि प्रणाम बच्चे, कोटि कोटि सभी को। सोनम जान ने बोला आज प्लीज कोई फालतू बात ना करना। नहीं बोलूंगा बच्चे, फालतू बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बहुत बढ़िया। चलिए, यूपीएससी का फॉर्म कब आएगा? सिवा जल्दी आएगा, आप तैयारी करते रहो मेरे भाई। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 120 है। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड लोएस्ट नंबर। बताइए बड़ी और छोटे नंबर की गुणा क्या होगी। शाबाश, एक आंसर आया है 20, नहीं 20 कैसे आएगा यार, 374, 374, 375। शाबाश, देखते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया, 375, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं बच्चे, 396 भी आ रहा है। हाँ चलिए, अब मेरे को बताओ बच्चे, मैंने आपको एक बात बोली थी कि एवरेज हमेशा बीच में बैठेगा, औसत हमेशा कहां बैठेगा, बीच में बैठेगा। ये बात मैं अपनी नहीं बदलूंगा। अगर लगातार वाले नंबरों की बात आई, अगर लगातार वाले नंबरों की बात आई, एवरेज हमेशा बीच में बैठेगा दोस्त, औसत हमेशा बीच में बैठेगा। तो बताइए कितने नंबर है, 6 नंबर है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है, और इन 6 नंबरों का योग कितना है, 120 120 है।
इन 6 नंबरों का योग 120 120 है। अब ये बताओ औसत कैसे निकालेंगे बच्चे? 120 क्या है? टोटल है। 120 क्या है दोस्तों? टोटल है। नंबर कितने हैं भाई? 6 है। तो बताइए औसत कितना आ जाएगा? 20। औसत कितना आ गया? 20। वो बीच में बैठेगा। अब ये बताइए इनका बीज कहां है? इनका बीज क्या है बच्चे? 3 इस साइड 3 इस साइड। यहां पे कोई पॉइंट ले लें, ये वाला इनका बीज है। इनका बीज का नंबर क्या आ गया? 20 20 आ गया दोस्त, सही है। अच्छा लगातार वाले हाँ लगातार वाले नंबर है बच्चे ये। अब ये बताइए 20 से अगला ओड नंबर, विषम संख्या। विषम क्या होती है? ओड नंबर। सारे दरोगा बताओ बच्चे, सारे इंस्पेक्टर बताओ, 20 से अगला ओड नंबर क्या होता है मेरे भाई? 21। और इससे पहला 21 से पहला ओड नंबर क्या होता है? 19। बन गई ना बात? इनका औसत 20 ही तो होगा। आगे चलते रहो, 23 25। सबको पता है ओड नंबर क्या होता है जो 2 की टेबल में ना आता हो? 17 और 15। आपसे क्या पूछा गया है? कई बार तो सिर्फ इतना ही पूछेगा, फाइंड लार्जेस्ट नंबर। बताइए बड़ा नंबर क्या? तो आंसर आएगा 25 25। कई बार देखो एक क्वेश्चन में मैं कई सारी बातें बता रहा हूं। कई बार बोलेगा फाइंड लोवेस्ट नंबर, बताइए छोटा नंबर बताओ, तो आंसर आएगा 15। कई बार बोलेगा फाइंड प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड लोवेस्ट, बड़े और छोटे की गुणा बताओ, तो फिलहाल आपसे 25 और 15 की गुणा करनी थी, 25 की और 15 की गुणा सब दोस्तों को आती है भाई। 5 गुना में 5 25 का 5 लिखा, 2 कैरी किया, 10 और 5 15 और 2 17 का 7 लिखा, 1 कैरी किया, 2 एकम 2 और 1 3, 375। बहुत ही गजब जवाब। जिन दोस्तों का जवाब 375 है, शाबाश। हाँ बहुत ही गजब का जवाब। जिन बच्चों का जवाब 375 है, 375 बिल्कुल सही बात है। तो एक चीज आपने नोट करी मेरे भाई, एक चीज आपने नोट करी कि औसत जो होता है वो हमेशा बीच में बैठता है। अगर पेपर वाला यहां पे ओड नंबर की सीरीज देगा, अगर पेपर वाला ओड नंबर की सीरीज देगा तो पक्का ये नंबर इवन होगा, चिंता ना करें दोस्त। अच्छा बाई चांस ये सीरीज देता दोस्त, अगर बाई चांस ये सीरीज देता किसकी? इवन की। अगर ये बाई चांस इवन की सीरीज देता, 6 नंबर होते कौन से? इवन वाले। अगर 6 नंबर होते इवन वाले, चिंता ना करना, उस केस में यहां पे जो नंबर आता पक्का ओड आता। जैसे यहां पे मान लो 23 हो गया, तो 23 से जस्ट अगला नंबर क्या? 24। उससे पहला क्या? 22। फिर ऐसी सीरीज बनती। मतलब ये कंफर्म है, अगर नंबर 6 8 या 10 हुए, एवरेज हमेशा बीच में बैठेगा। ओड वाली सीरीज का जो एवरेज आएगा वो हमेशा इवन आएगा, इवन वाले का हमेशा ओड आएगा। और बाई चांस नेचुरल नंबर होते, अगर बाई चांस प्राकृतिक संख्या होती, तो उनका एवरेज 0.5 में आता, 17.5 18.5 19.5। अगर बाई चांस ये सीरीज किस में होती मेरे बच्चे? हाँ अगर ये सीरीज किस में होती? नेचुरल नंबर में होती। अगर ऐसे 6 नंबर होते 3 4 5 और 6, और सीरीज उसमें क्या आता? 17.5। तो 17.5 से अगला नंबर क्या? 18। पहला क्या? 17। अब ये सीरीज नेचुरल की बन जाती। तो ये तो उन बच्चों को जरूरत है जिनको आगे इन फ्यूचर टीचर बनना हो। भाई एग्जाम में आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें एक ही बात ध्यान रखनी है, कुछ भी आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन है, एवरेज का मतलब बीच में बैठेगा। एक और बात सुनो बच्चे ध्यान से, बड़े प्यार से एक बात सुनो, कैसी भी अगर लगातार डिफरेंस हो ना, अगर सेम डिफरेंस हो, औसत हमेशा क्या होता है? अगर कोई आपसे इनका एवरेज पूछ ले तो सबसे छोटा नंबर कितना? 15। सबसे बड़ा नंबर यानी 25, दोनों का जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 25 और 15 40, 40 का आधा 20। चलेगा ना बच्चे? हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी सीरीज आ जाए, आपसे कोई भी सीरीज आ जाए, आपसे एवरेज पूछे तो हमेशा बड़ा नंबर और छोटे नंबर, ठीक है? अगर मैं बोलता हूं इवन की लेते हैं, 2 4 6 8 10, 3 2 5 ना, और ये लो 12। अगर आपको इनका औसत पूछे तो कैसे निकालेंगे बोलो? सबसे छोटा नंबर 2, सबसे बड़ा नंबर 12, एवरेज का मतलब आधा, 12 और 2 14, 14 का आधा 7। इनका औसत पक्का 7 बैठेगा। ऐसा नहीं कि सबकी जोड़ करो, टाइम वेस्ट मत करना। अगर ये एक नंबर और नहीं होता तो, अगर ये नंबर ना होता इनका पूछता तो भी यही बात, 2 प्लस में 10 बटा 2 कितना? 6 उतराता, फिर ये औसत होता बीच वाला। सही बात है ना? एवरेज का तरीका क्या हो गया दोस्तों बोलो? हाँ एवरेज का तरीका क्या हो गया बच्चे? एवरेज का तरीका हो गया हमेशा पहली टर्म और लास्ट टर्म का जोड़ करके आधा कर सकते हो, ये भी एक ध्यान रखना। चलिए बच्चे अब मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन लगवाता हूं मेरे दोस्तों, ठीक है ना? कुछ एक क्वेश्चन लगवाते हैं। आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, आज ज्यादा बातें नहीं करेंगे। हाँ आज ज्यादा ऐसे बातें नहीं करेंगे, आज क्वेश्चन ज्यादा लगवाएंगे बच्चे, सही है ना? आज ज्यादा क्वेश्चन लगवाएंगे आपसे। चलिए भाई, अच्छा इस टाइप के सेम क्वेश्चन लगवाते थे। एक काम करते हैं, और ये अगर एंजॉय करना चाहते हो ना, और ज्यादा एंजॉय करना चाहते हो तो एक काम करता हूं मैं, सेम टाइप के इसके लास्ट में क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, ये लो
35 क्वेश्चन आज के लिए आपके लिए बनाए बच्चे। ये कि ये सेम पीडीएफ डाल दूंगा, वो पीडीएफ अपलोड हो जाएगी सिंप्लीफिकेशन वाली। आज करीबन 55 से 60 क्वेश्चन वो करने हैं आपको, प्लस में ये करना मेरे भाई। चलिए बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ बच्चे, देखिए। यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। बताइए क्या जवाब आएगा? सबसे बड़ी संख्या होगी। शाबाश, बोलो भी सारे दोस्त, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सारे दोस्त बताओ। हाँ, राम राम बच्चे, सभी दोस्तों को राम राम, बहुत बढ़िया। बताइए, 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? शाबाश। विनय भार्गव जी की मदद करो बच्चे जो बोल रहे। बफरिंग, एक बच्चा बफरिंग बोल रहा। 100, शाबाश, एक तरफा जवाब आ रहा दोस्तों का 100। शाबाश। धीरज कुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, आप तैयारी करते रहो। 100 सब दोस्तों का 100 चल रहा है बच्चे। शाबाश। कितने नंबर है दोस्त? 8 नंबर है। कितनी आसान बात है, कितने नंबर है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। औसत हमेशा बीच में बैठता है, तो 8 नंबरों का 4 इस साइड छोड़ दो, 4 इस साइड छोड़ दो, यहां पे एवरेज बैठेगा। कितना है बोलो बच्चे? हमेशा ध्यान रखना, इवन इफ द एवरेज ऑफ 8 कंजुगेटिव इवन नंबर जो होता है, हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, उनका औसत पक्का ओड देगा 93। अब यहां पे ये मत बोलना यहां पे 94 होता तो नहीं हो सकता, 93 हो सकता है, 51 हो सकता है, 52 हो सकता है, 17 हो सकता है। हमेशा ध्यान रखना, इवन सीरीज का औसत हमेशा ओड आएगा अगर नंबर 6 8 10 है तो। अगली बात बताइए, 93 से अगला नंबर क्या होता है? 94, और 93 से पहला क्या होता है? 92, तभी तो इनका एवरेज बनेगा बच्चे 93। आगे चलो, 94 से अगला 96, 96 से अगला 98, 98 से अगला 100। सबसे बड़ा नंबर कौन सा दोस्त बोलो? 100 है, 100 है। सबसे छोटा पूछता तो 92 से पहले 90, 90 से पहले 88, दो दो छोड़ के, पता होगा ना, और 88 से पहले 86 86, चलेगा ना? 86 86। तो बताओ सारे बच्चे, सबसे बड़ा नंबर पूछे तो 100, सबसे छोटा पूछे तो 86, बड़े का स्क्वायर पूछे तो 100 का वर्ग करो, छोटे का स्क्वायर पूछे तो 86 का स्क्वायर करो। हाँ बिल्कुल, दोनों की गुणा पूछे तो 86 इंटू में 100 करो। सही बात है ना मेरे वीर? बोलो भाई, समझ आ गया सब दोस्तों का? एक बात हमेशा ध्यान रखना, एवरेज हमेशा बीच में बैठता है। कंजुगेटिव लगातार वाले नंबरों की बात आती है, क्रमांगत संख्याओं की बात आएगी। ये बात कभी मत भूलना बच्चे, अगर क्रमांगत संख्याओं की बात आएगी तो औसत हमेशा बीच में बैठेगा। बोलो भाई, चलेगा ना? चलिए, सहमत हो सारे दोस्त? लोवेस्ट 86, शाबाश, गजब के बच्चे हो भाई, गजब के धुरंधर हो। अलग तो है आप में, अलग तो है, कुछ अलग तो है। शाबाश, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सारे धुरंधर, जल्दी से बताइए। 9 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत 53 है। 9 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत 53 है। 9 क्रमांगत है, चलेगा ना बच्ची? तो ज्यादा आसान हो गया। 9, the average of 9 consecutive odd number is 53. Average of 9 consecutive odd number is 53. The least odd number is, बताइए सबसे छोटा नंबर क्या है? ऐसे क्वेश्चन ये वो है बच्चे जो एग्जाम में आए हुए। सोच के देखिए आप कितने गजब ढंग से, आपको मैथ्स कितना आसान लगेगा, कितने अच्छे ढंग से बच्चे। बताइए, शाबाश, क्या आंसर आएगा? सारे दरोगा बोलो। हां बच्चे, यहां पे प्लेसेस देखो, 45 डी, शाबाश। 45, बफरिंग हो रही मैम, थोड़ी सी आवाज चेक करने ना, बफरिंग हो रही है बच्चे, आप एक बार रिफ्रेश करो। कितने नंबर है बच्चे? 9 नंबर है। अगर नंबर 9 है, 1 2 3 4 5 6 8 9, अगर नंबर 9 है ना बच्चे तो बिल्कुल आसान बात है। जो नंबर होगा, कितना है? 53, वो बीच में यहां पे आ ही जाएगा 53 बच्चे। अगर नंबर 7 है, 5 है, 9 है, तो उसमें तो क्या होता है? 9 में क्या? 4 इस साइड और 4 इस साइड। उस केस में हमेशा ध्यान रखना, अगर
सीरीज इवन की है तो इवन नंबर ही होगा, ओड है तो ओड ही होगा। दिक्कत तो तब आती है ना बच्चे जब बीच का प्लेस फिक्स नहीं होता, उस केस में इवन का एवरेज ओड होता है, ओड का इवन होता है, ठीक है ना। फिर आप इससे चक्कर में क्यों पढ़ो, 53 तो लिखेगा ना या पक्का। अब बताइए विषम संख्या कौन सी होती है, 53 से अगली 55 55 होती है, 55 से अगली 57 57 होती है, 57 से अगली 59 59 होती है, उससे अगली 61 होती है। ऐसे कम बताओ सारी, मेरे को तो समझाना पड़ता है, लिखनी पड़ती है, आपको सारी नहीं लिखनी है बच्चे, सही बात है ना, आपको ऐसे सारी नहीं लिखनी है। हाँ 4 आएगा ना बच्चे, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 47 आएगा और यहाँ पे 45 आएगा, तभी तो ये 9 नंबर बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये 9 नंबर है। पेपर वाले ने क्या पूछा, फाइंड लिस्ट नंबर, सबसे छोटा, सबसे छोटी विषम संख्या। तो बताओ सबसे छोटी कौन है दोस्त, 45 45 है, शाबाश। सबसे बड़ी पूछे तो 61। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं हर बार हर एक क्वेश्चन के अंदर बार बार बोल रहा हूं, सबसे छोटी संख्या आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता है, बड़ी और छोटी की गुणा पूछ सकता है, छोटे वाले का स्क्वायर वर्ग पूछ सकता है, बड़े वाले का स्क्वायर वर्ग पूछ सकता है। कर लेंगे ना भाई, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, बोलो सहमत होना। एक बात हमेशा ध्यान रहे, अगर नंबर 9 है 9 है तो कोई दिक्कत ही नहीं ना बच्चे। अगर नंबर 9 है तो 4 इस साइड और 4 इस साइड। अगर ये 53 है तो उसका एवरेज ये सेम रहेगा। बट अगर नंबर 8 होते, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये 8 नंबर होते ना बच्चे, उस केस में 53 यहां पे आता, तो सीरीज कौन सी बनती, 54 और 52, ये इवन वाली बनती। वो जो मैं बोल रहा हूं ना बच्चे, ओड का एवरेज इवन होता है और इवन का ओड होता है, वो किस केस में होता है, जब प्लेसेस 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो 12 हो, सही बात है ना। और बाई चांस सीरीज कैसी है, 5 संख्या है, 7 है, 9 है, 11 है, तो उस केस में तो सेम ही रहता है। हां सर जी आगे बढ़िए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नेक्स्ट प्लीज, शाबाश। देखो कितने अच्छे धुरंधर बन चुके, ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़िए, बिल्कुल। ये लो बच्चे आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, सुनिए। The average of 7 conjugative number is 20. The largest of these number is, 7 क्रमांगत संख्याओं का औसत 20 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 क्रमांगत संख्याओं का, सुने ना बच्चे, 7 क्रमांगत संख्याओं का औसत 20 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं। ये पुलिस विभाग में हो, मुझे आप सर आपकी मुझे कोई नाराजगी, क्या नाराजगी है बच्चे बताइए, मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा यार, आपके कमेंट चले जाते हैं। 23 23, शाबाश। एक तरफा दोस्तों का जवाब आने लग गया 23। बहुत गजब के बच्चे हो भाई, बहुत ही गजब के बच्चे हो। एक तरफा दोस्तों का सी जवाब आ रहा है, 23 जवाब आ रहा है, एक तरफा सी जवाब आ रहा है। कितने नंबर है बच्चे, देखिए 7 संख्या, यार 7 लिखो ना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा मैं जो समझा रहा हूं कि इवन का ओड ये वो, अगर कोई अच्छा टीचर बनना चाहता है ना भाई, उसको जरूरत है वो बात सीखने की। आपको तो कोई चक्कर में नहीं पड़ना। नंबर कितने हैं भाई, 7, एवरेज कितना है 20, यहां बैठा दो, सही बात है ना। अब ये बताओ नंबर कौन से है, नेचुरल है तो 20 के बाद 21 22 23 चल पड़ो, इवन है तो 22 24 चल पड़ो। क्या बोला इसने, इवन 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 20, इनमें सबसे बड़ी, कुछ नहीं बोला। इसका मतलब क्या है, सिर्फ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है। 20 से अगला बड़ा पूछा छोटा, 20 से अगला क्या है 21, 21 से अगला 22, 22 से अगला 23 23, यही पूछा था। सबसे बड़ा नंबर क्या है तो क्या आएगा 23। सबसे छोटा पूछता तो 19 18 और 17, सबसे छोटा पूछता तो 17 17 आता। बड़े और छोटे की गुणा पूछते तो गुणा करते, स्केयर पूछते तो स्केयर करते। शाबाश, मेरी फर्स्ट क्लास है सिंगम जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब, आपका बहुत बहुत बधाई हो बच्चे। हाँ अनुराग ठाकुर आपके कमेंट आ गया भाई बच्चे। आईबीपीएस कहा नहीं बच्चे, आईबीपीएस में थोड़ी सी अलग बात करवानी होती है, कई सारे टॉपिक अलग से करवाने तो बता देंगे। चलिए अब ये बताओ सारे बच्चे, मैंने अब तक आपको एक ही बात बताई है, बस इस बात पे ध्यान रखना, एवरेज हमेशा बीच में बैठेगा। कॉपी पे लिख लेना ध्यान से, औसत हमेशा बीच में बैठेगा अगर क्रमांगत संख्याओं की बात है तो। बताइए सर आप स्लो स्लो पढ़ाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे,
हाँ, जिनकी मैथ वीक है, हमेशा ध्यान रखना, एवरेज हमेशा बीच में बैठेगा। अगर कंजुगेटिव नंबरों की बात आएगी, या देखो, अगर कंजुगेटिव नंबर्स की बात आएगी, अगर कंजुगेटिव नंबर की बात आएगी तो एवरेज हमेशा बीच में बैठेगा। एवरेज हमेशा मिड में बैठेगा, मिड में होगा, बस ये लिख लो। अब तक जो राम कहानी गाई है मैंने, उस पूरी राम कहानी का सार यही है, कंजुगेटिव नंबर की जब भी बात आएगी औसत हमेशा बीच में बैठेगा। हाँ, कंजुगेटिव नंबर की जब भी बात आएगी औसत हमेशा बीच में बैठेगा, उससे फास्ट कोई नंबर नहीं ले पाएगा भाई, उससे फास्ट कोई नंबर नहीं ले पाएगा। हाँ, उजय सिंह क्या नाम था, जिनकी फर्स्ट क्लास है। अग्जामपुर परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है बच्चे। हाँ, अग्जामपुर परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है और आप बिल्कुल आगे बढ़ोगे। चलिए दोस्त, अब सुनो अगला क्वेश्चन क्या है। 5 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि इसमें अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल कर दी जाए, 5 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का योग औसत m लिख दिया उसने, कोई बात नहीं है। यदि उसमें अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए तो नया औसत 8 संख्याओं का m से कितना ज्यादा होगा, m से कितना ज्यादा होगा। मेरे विचार से तो सीधी सीरीज लिख लो आप। हाँ, लव यू बच्चे सभी को। मेरे विचार से तो सीधी ही सीरीज लिख लो आप। कभी भाग देते हैं, कभी नहीं देते। हाँ सुनो बच्चे, एक बच्चे ने बोला है कभी आप भाग दे देते हो, कभी भाग नहीं देते। अगर मैं बोलता हूं बच्चे, देखना भी सारे दोस्त, अगर मैं आपको ये बोलता हूं, सुनना भी सारे दोस्त, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि 6 संख्याओं का औसत, अगर मैं बोलता हूं 6 संख्या का औसत, अगर मैं बोलता हूं बच्चे, डाउट दूर करो अपने एक एक, और आराम आराम से कराऊंगा एक एक बात। 6 संख्याओं का योग, अगर मैं बोलता हूं 6 संख्याओं का, यार ये संख्या नहीं लिखी जा रही मेरे से, मैं नंबर लिख देता हूं, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूं 6 संख्याओं का योग 120 है, और अगर मैं बोलता हूं 6 संख्याओं का औसत, अगर मैं बोलता हूं 6 संख्याओं का औसत 20 है, बात दोनों एक ही है, बात दोनों एक ही है। अगर 6 संख्याओं का योग 120 दिया हुआ है भाई, अगर 6 संख्याओं का योग 120 दिया हुआ है, अगर 6 संख्याओं का योग 120 दिया हुआ है तो हमें औसत पे आना पड़ेगा भाई। अगर 6 संख्याओं का औसत 6 संख्याओं का योग टोटल 120 दिया हुआ है टोटल, तो हमें 120 को 6 से भाग करना पड़ेगा और हमारा 20 एवरेज आएगा। हमें औसत चाहिए, हमें एवरेज चाहिए भाई, हमें एवरेज चाहिए। अगर पेपर वाले ने बोल दिया 6 संख्याओं का औसत ही 20 है, अगर पेपर वाला पहले ही बोल देता है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है, अब आप 20 को 6 से भाग नहीं करेंगे, अब 20 को 6 से भाग नहीं करेंगे क्योंकि औसत हमें मिल गया। सही बात है ना। अगर मैं कहता हूं 6 संख्याओं का योग 120 है, तो बच्चे 120 बटा 6 करके 20 पे आना पड़ेगा, एवरेज पे आना पड़ेगा। और अगर पेपर वाला पहले से ही दे देता है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है, फिर तो सोने पे सुहागा, फिर भाग क्यों करना है, फिर तो उसने एवरेज दे ही दिया, फिर तो उसने एवरेज दे ही दिया। बच्चे बोलो, एक मूंगफली देता हूं मैं आपको, एक मूंगफली देता हूं बिना निकाले, और उस मूंगफली को ऐसे निकाल के फिर खाना है, और एक में मूंगफली का, अगर एक में मूंगफली का निकाला हुआ दाना देता हूं, ठीक है ना। कई बच्चे तो कहेंगे सर आप ऐसी बात करते हो, कई कहेंगे ऐसी वैसी फालतू बात करते हो, बट ये फालतू बात नहीं है, ये फालतू बात नहीं है, समझाने की बात है। अरे ये फालतू बात नहीं है, तुम्हारे दिमाग में क्या भरा पड़ा है, समझाने की बात है। अगर मैं मूंगफली बिना निकाली देता हूं तो छिलका छीलना पड़ेगा फिर खाओगे, और अगर छिली हुई मूंगफली देता हूं तो सीधी खाओगे, फिर क्यों नहीं छिला, बताओ छिली हुई मूंगफली को क्यों नहीं छिला, फिर क्या मतलब। अगर औसत नहीं टोटल दिया है, अगर टोटल दिया है तो एवरेज निकालना पड़ेगा। हाँ, लेवल बढ़ाओ, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं मानूंगा। अब सुन लो मेरी बात, अगली बात सुनो। मैं आपकी कुछ भी नहीं मानूंगा,
मैं आपकी कुछ भी बात नहीं मानूंगा, कुछ भी बात नहीं मानूंगा, अपने अनुसार मैथ कराऊंगा, अपने अनुसार मैथ गजब तरीके से कराऊंगा, गजब तरीके से कराऊंगा, गजब तरीके से करवाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मैं आपकी कुछ भी बात नहीं मानूंगा, स्क्रीनशॉट लो सारे। मैं आपकी कुछ भी बात नहीं मानूंगा, अपने तरीके से मैथ गजब तरीके से कराऊंगा। सारे स्क्रीनशॉट ले लो, सारे इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगा, कोई भी बात नहीं मानूंगा, कोई भी बात नहीं मानूंगा, अपने तरीके से 1 नंबर का मैथ कराऊंगा दोस्त, ठीक है? ये ध्यान रखना। यदि 5 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, m के चक्कर में छोड़ो, 5 क्रमांगत प्राकृतिक संख्या होती है, 1 2 3 4, ये 5 ले ली। इनका औसत कितना है बोलो? अरे इनका औसत कितना है? 3 है। औसत हमेशा बीच में बैठता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपने अनुसार करवाऊंगा बच्चे, और बिल्कुल मैंने बात बोली 0 से करवाऊंगा। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन एवरेज टॉपिक स्टार्ट किया है, बिल्कुल आसान कराऊंगा। कब लेवल बढ़ाना है, क्या करना है, देखें हैं लेवल बढ़े हुए मैंने तुम्हें आते हुए क्वेश्चन, ठीक है? जानता हूं मैं तुम्हें सारों को। कोई भी क्वेश्चन जो यहां पे करवाया जाएगा यूपीएसआई के अंदर, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सुन लो ध्यान से बात, यहां पे मैं कोई भी क्वेश्चन करवा रहा हूं यूपीएसआई में, उससे बाहर नहीं आएगा। और एक एक चीज बिल्कुल 0 से। अगर मेरे को 5 बोलना पड़ा ना 3 + 2, तो भी मैं 3 + 2 5 लिखूंगा यहां पे। आप उस बात के अंदर मेरे को मत कहना कि आगे चलो, ये चलो, वो चलो। मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा। तुम मूर्ख हो रहे हो, तुम्हारे अनुसार पढ़ाऊंगा मैं। कोई मतलब किसी बंदे की यार पोलाइट का आप हद से ज्यादा फायदा उठाओगे, तुम सारी चीज अपने अनुसार चलाओगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हें रुलाएंगे, ऐसे कहेंगे यहां पे रख, यहां तुम्हें खाना तक नहीं खाने देंगे, ध्यान रखना। बिल्कुल आपको ये दुआ बद्दुआ दे रहा हूं तुम्हें। जो अपने अनुसार चलाना चाहते हो ना, तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे, तुम्हें अपने अनुसार तुम्हें चलवाएंगे। वहां पे पानी की गिलास अगर उठाओगे ना, तो भी तुम्हें गालियां देंगे वो, कि ये गिलास क्यों ली, ये लेनी थी पापा आपके लिए, ये गिलास है तो मेरी वाइफ के लिए है। याद रखना मेरी बात आप मूर्खो। अब सुनो भाई, 5 क्रमांगत संख्याओं का औसत m है। मेरे को कभी कमेंट मत करना ये पढ़ाओ और ये पढ़ाओ, आज के बाद ध्यान रखना। 5 क्रमांगत संख्याओं का औसत कितना है? m हम छोड़ो, 1 2 3 4 5 ले लो, कितना हो गया भाई? 3 हो गया। आगे कितनी संख्या और शामिल करूं? अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल कर लो। अगली 3 प्राकृतिक कौन होती है? 5 के बाद कौन आता है? 6, 6 के बाद कौन आता है? 7, 7 के बाद कौन आता है? 8। अगली 3 संख्या और शामिल कर ली भाई। तो अब बताओ नया औसत कितना ज्यादा आएगा? नया औसत 8 संख्याओं का कितना ज्यादा आएगा? इनका औसत क्या होगा? इनका औसत होगा बच्चे सबसे पहला और सबसे लास्ट का 8 + 1। सबसे पहला नंबर क्या है? 1। सबसे लास्ट नंबर क्या है? 8/2। 8 और 1 9, 9/2 कितना होता है? 4.5। इनका औसत क्या आएगा? 4.5। पहले औसत क्या था? 3। अब औसत क्या आएगा? 4.5। अब बताओ 3 से 4.5 कितना ज्यादा है? बोलो भाई। 3 से, हाँ हाँ, 3 से सारे बच्चे बताओ, 3 से 4.5 कितना ज्यादा है? बोलो 1.5। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन। बिल्कुल। कैसे निकालते हो सारे दोस्त? ध्यान सुन लेना। एवरेज कैसे निकालते हो? पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2। इसमें भी ऐसे निकाला। कभी कहे तो 5 नंबरों का औसत कैसे लिया? बीच में तो सीधा दिख गया 3 है, वरना 5 + 1 6, 6 का आधा 3, सब में ऐसे निकालते हैं। एवरेज निकालने का सबका ये तरीका है। हाँ, पहला प्लस लास्ट बटा 2, पहला प्लस लास्ट बटा 2, ठीक है? पहला प्लस लास्ट बटा 2। चलिए अगला क्वेश्चन। मैडम इनमें कमेंट, इनके नाम लिख लेना। कोई ऐसे ऐसे कमेंट करे ना, बाहर फेंको ग्रुप से उसको। बहुत हो गई इनकी, ठीक है ना? बहुत इनके अनुसार चल के देख लिया मैं, बच्चे बच्चे करके बहुत देख लिया तुम्हें। कोई काम के बंदे नहीं हो तुम, 1 नंबर के खराब बच्चे हो।
एवरेज ऑफ 3 की पावर 30, 3 की पावर 60, 3 की पावर 90, बताइए 3 की पावर 60, 3 की पावर 30, 3 की पावर 90 का औसत क्या होगा? जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? इनके कमेंट में पेज पे कॉपी, हाँ ये कॉपी ले लो और इनके नाम लिख लो, इसके कमेंट जो भी इधर उधर करे ना, हाँ पीडीएफ आज हो जाएगी भाई, मनीष सागर पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन बहुत बढ़िया भाई। डी ऑप्शन, बी भी आ रहा है, कई दोस्तों का बी भी आ रहा है। विशाल यादव, बच्चे हर चीज का जवाब हम नहीं दे सकते यहां पे, कई ऐसी चीजें हैं जिसका जवाब मैं यहां पे नहीं दे सकता। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन भी आ रहा है। डी देखते हैं बच्चे, कितनी आसान सी बात है यार। औसत कैसे निकालते हो? औसत क्या होता है? जितने भी नंबर उनका जोड़ करके आधा कर दो, जितने भी नंबर उनका जोड़ करके आधा कर दो। पहला प्लस लास्ट बटा दो, वो तब करना होता है जब रेगुलर डिफरेंस हो। इनमें रेगुलर सेम डिफरेंस नहीं है, याद रखना, कभी वो कह दो पहला प्लस लास्ट बटा दो, वो तब होता है जब सेम सेम डिफरेंस हो। पता होगा ना, जब सेम सेम डिफरेंस हो। इनमें सेम डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या कर सकते हैं बताओ? 3 की पावर 60 औसत कैसे निकालते हैं बच्चे? प्लस में 3 की, सॉरी पहले 3 की पावर 30 था, 3 की पावर 30 प्लस में 3 की पावर 60 प्लस में 3 की पावर 90, सब का जोड़ करके 3 से भाग कर दो। इसका मतलब हमें 3 से भाग करना पड़ेगा। अब 3 से भाग करना, इसका मतलब हमें 3 कॉमन ले लें। पहले कॉमन तो बहुत बड़ा ले सकते हैं, बट 3 को ही काटना है। अगर मैं 3 को कॉमन लूं, अगर यहां 3 कॉमन ले लूं, सारे बच्चे बताओ 3 की पावर 30 का मतलब क्या होता है? 3 3 3 कितनी बार है? 30 बार। 3 की पावर 30 का मतलब क्या होता है? हाँ, 3 की पावर 30 का मतलब होता है 3 3 3 3 कितनी बार है? 30 बार। अगर एक 3 बाहर भी आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा? 3 की पावर 29 29। आगे सुनो, प्लस में 3 की पावर 60 का मतलब क्या होता है? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कितनी बार है? 60, 60 बार है। अगर एक 3 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा? 3 59 बार, 59। 3 की पावर रहेगी बच्चे 59, 59। प्लस में 3 की पावर 90 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 90 का मतलब होता है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 90 बार। अगर एक 3 बाहर भी आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा? 3 की पावर 89, 89 डिवाइड बाय 3 बटा क्या है? 3 है, डिवाइड बाय 3। 3 से 3 काट दो, शाबाश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है बच्चे? कौन सा ऑप्शन है? 3 की पावर 29, 3 की पावर 59 और 3 की पावर 89, शाबाश, बी ऑप्शन। बहुत ही गजब का, बहुत ही गजब का जवाब। जिन दोस्तों का जवाब बी था, बहुत बढ़िया भाई। जितनी तारीफ की जाए, जितनी तारीफ की जाए उन दोस्तों की कोई जवाब नहीं है। हाँ, सबका बी समझ आ गया ना? हाँ, सबका गलत था, बिल्कुल ठीक है ना। लेवल बढ़ा दो, लेवल बढ़ा दो, लेवल बढ़ा दो। बताओ अगला क्वेश्चन लिखो। सुनो बच्चे, सारे सुनो भाई। समझ में नहीं आया? पिछला समझ नहीं आया क्या? एक बार दोबारा सुनो, पिछला एक बार दोबारा सुनो अगर समझ नहीं आया तो। क्या क्वेश्चन था भाई? क्वेश्चन ये था 3 की पावर, सुनो पिछला क्वेश्चन क्या था बच्चे? 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90, इनका एवरेज क्या रहेगा? इनका औसत क्या रहेगा? सुनो बच्चे, इनका एवरेज क्या रहेगा? इनका औसत क्या रहेगा? औसत कैसे निकालते हैं? सारी संख्याओं का योग करके 3 से भाग करना। अगर आप कहोगे सर पहले तो जैसे आपको कोई बोले 7 8 और 9, इनका एवरेज क्या रहेगा? इनका एवरेज तो 8 ही रहेगा, सीधा ही बोल सकते हैं, बीच वाला औसत रहता है। अब आप कहोगे सर इसका ये बीच वाला क्यों नहीं? हमने 3 की पावर 60 बोला। मैंने आपको एक बात बोली बच्चे, एक बात बोली, आपने ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा था लगातार वाले नंबरों का, अगर लगातार वाली सीरीज है तो उनका औसत हमेशा बीच वाला ही रहता है। अगर मैं बोलूं 22, सेम डिफरेंस है, 23 और 24, इनका औसत पक्का यही आएगा, सेम सेम डिफरेंस हो। अगर मैं कहूं 150, 200,
और 250, इनका औसत यही आएगा। अगर डिफरेंस सेम सेम है बच्चे, इनमें 50-50 का अंतर है, इसमें 1-1 का अंतर है। अगर मैं कहूं 7, 14, 21, इनका एवरेज 14 ही आएगा, तो इसका एवरेज बीच वाला क्यों नहीं है? इसका एवरेज बीच वाला इसलिए नहीं है बच्चे, ये नोट कंजुगेटिव नंबर, ये लगातार नंबर नहीं है, ये क्रम से नंबर नहीं है, समझ रहे हो ना? एक फिक्स सीक्वेंस होना चाहिए, सेम सेम डिफरेंस होना चाहिए, जिसको आप एपी सीरीज बोलते हो, जिसको एपी सीरीज बोलते हो। एक अलग से टॉपिक कराऊंगा एपी जीपी, ठीक है? चलिए, हां, अब मेरी बात बताओ बच्चे मेरे को, अब ये बताइए, तो अब अलग अलग नंबर आ जाए, अगर मैं अलग अलग दे दूं बच्चे, सेम सीक्वेंस में ना दूं, अगर मैं अलग अलग नंबर दे दूं, कुछ भी 17 दे दिया, 29 दे दिया, 53 दे दिया, तो बताओ इनका औसत, इनका औसत आप 29 नहीं कर सकते। इसका क्या तरीका है? तीनों का जोड़ करना पड़ेगा और 3 से भाग करना पड़ेगा मेरे भाई, तीनों का जोड़ करना पड़ेगा और 3 से भाग करना पड़ेगा। अगर बिना सीक्वेंस के कोई नंबर है तो बताइए, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 का 9 लिखा, 1 कैरी किया, 5 और 1 6 और 2 8 1 9, 99, 99 बटा 3 कितना आएगा? 33 आएगा। बोलो सहमत हो ना सारे? बोलो भाई सहमत हो ना? अगर मैं 3 ऐसे अलग नंबर दे दूं, हां, अगर मैं ऐसे ही 3 नंबर दे दूं बच्चे, तो उन तीनों का योग करके 3 से भाग करना पड़ेगा। तो हमें इसका एवरेज कैसे निकलेगा दोस्तों? इन तीनों का योग करके 3 से भाग करना पड़ेगा। तीनों का योग करके किससे भाग करना पड़ेगा? 3 से। अब बताओ ये 3 किससे कटेगा अगर 3 कॉमन आ जाए तो? 3 की पावर 30 का मतलब क्या होता है? 3 गुणा में 3 की पावर 29 होता है ना? बोलो भाई सारे, बेस सेम है तो पावर जुड़ती है, सिखाई थी आपको बात। प्लस में 3 की पावर 60 का मतलब क्या होता है? 3 गुणा में 3 की पावर 59, बोलो होती है ना? प्लस में 3 की पावर 90 का मतलब क्या होता है? 3 गुणा में 3 की पावर 89 डिवाइड बाय 3, बोलो भाई चलेगा ना? भाग में क्या है? 3। अब आप कहोगे सर इस अकेले 3 को अलग क्यों किया? अकेले 3 को मैंने इसलिए अलग किया, हमें 3 काटना है। अब बताओ मैं इस 3 को कॉमन ले लूं, यहां से यहां से यहां से कॉमन आ गया और ये 3 इस 3 से कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा? 3 की पावर 29, 3 की पावर 59 और 3 की पावर 89। बोलो भाई चलेगा ना? हां सर, आप धीरे 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 पढ़ाओ प्लीज। बिल्कुल बच्चे, हां मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें, मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें। ये बताओ भाई, एक भी बच्चा जो मेरे से उम्मीद लगाए बैठा है कि ये बंदा हमें पेपर पास करवाएगा, तो उसको निराश नहीं होने देंगे। हाँ चलिए भाई, ये बताओ प्रथम, ये तो खैर स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन करवाने थे, ऐसे करवाए तो नहीं है मैंने अभी, स्टार्टिंग वाले से है ये, कोई बात नहीं, अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कह रहा था एवरेज ऑफ एन नंबर इज ए, एन संख्याओं का औसत जो है वो ए है। द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड सेकेंड इंक्रीज्ड बाय 4, थर्ड इज इंक्रीज्ड बाय 8 एज सून द एवरेज ऑफ द न्यू नंबर इज। एन संख्याओं का औसत ए है, एन संख्याओं का औसत ए है बच्चे, एन संख्याओं का औसत ए है। प्रथम संख्या में 2 की वृद्धि, प्रथम संख्या में 2 की वृद्धि, दूसरी संख्या में 4 की वृद्धि और तीसरी संख्या में 8 की, ऐसे 100 ऑन चलता रहा। तो बताइए नया औसत क्या आएगा? आने वाली है तो नई संख्याओं का औसत क्या आएगा? शाबाश, देखते हैं नया औसत क्या आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, कौन सा आंसर आएगा? सारे बच्चे बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा। सारे इधर होगा, बोलो बच्चे। हालांकि ऐसी चीज कराई नहीं है भाई मैंने, ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक चीज बताई नहीं अब तक। बिल्कुल बिल्कुल अंकित यादव, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। सुनील कुमार, मैथ में कोई गरीब नहीं होता बच्चे। चलिए भाई देखते हैं किसका ठीक है, पहले इसको समझना है ध्यान से। क्वेश्चन क्या था? हाँ सुनो बच्चे, क्वेश्चन क्या था? एन संख्याओं का एवरेज क्या है? सुनो बच्चे, क्वेश्चन क्या था? सारे दोस्त बोलो। एन संख्याओं का औसत ए है, एन संख्याओं का एवरेज क्या है? बोलो बच्चे, ए है। ठीक है भाई। उसके बाद प्रत्येक संख्या को
पहली संख्या को कितना बढ़ा दो, 2 बढ़ा दो, अगली संख्या को क्या बढ़ा दो, 4 बढ़ा दो, उससे अगली संख्या को 8 बढ़ा दो, उससे अगली संख्या को ऐसे 16, ऐसे बढ़ाते रहो, मतलब चलता रहेगा ऐसे, ये है मतलब सीरीज। तो बताइए पहली संख्या 2 बढ़ी, सेम डिफरेंस तो नहीं है, 2 का और 4 का डिफरेंस तो 2 होता है, 4 का 8 का डिफरेंस तो 4 होता है, ये सेम डिफरेंस तो नहीं है भाई। आपको मैंने एपीजीपी नहीं करवाई बच्चे, एपीजीपी का अलग से टॉपिक करवाऊंगा, ये जीपी सीरीज है। जिस बच्चे को थोड़ा सा सीरीज का पता है वो समझ सकता है। ये 2 की पावर 1 2 बढ़ा है दोस्त, 4 का मतलब 2 की 2 होता है, 8 का मतलब 2 की 3 होता है, 16 का मतलब 2 की 4 होता है, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। एन कितना, एन टर्म, कितनी टर्म है सारी, एन टर्म है। इसको जीपी सीरीज बोलते हैं दोस्त। ये 2 की पावर 1 है, इसका ये 2 गुना, उसका फिर 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16। याद रखना, हां याद रखना बच्चे, मैं 2 बात बोलूंगा बड़े ध्यान से। अगर सेम सेम डिफरेंस होता है, सेम सेम नंबर बढ़ता है, उसको एपी बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। और सेम गुणा बढ़ता है, सेम गुणा बढ़ता है, उसे गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये बताओ कौन सी, एपी है जीपी है? ये जीपी है बच्चे, सेम गुणा बढ़ रहा है, सेम गुणा बढ़ रहा है। तो जीपी का सम का तरीका होता है बच्चे, एपी का भी सम का तरीका होता है। ये जब एपी जीपी कराएंगे तब बताएंगे, जीपी का भी सम का तरीका होता है। तो बताइए टोटल कितना और बढ़ जाएगा। जीपी का सम का तरीका क्या होता है बच्चे, जीपी का सम का तरीका होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। ये सम का तरीका होता है, ये जीपी के सम का तरीका होता है, जोड़ का तरीका होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये तब बताएंगे जब जीपी करवाएंगे। एक बार तो याद ही कर लो भाई, रट्टा सा लगा लो, ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। हालांकि मैं लॉजिक बताता हूं जरूर, ये जब जीपी कराएंगे तब बताएंगे। ए होता है पहला पद, ए क्या होता है बच्चे, हमेशा फर्स्ट पद, पहला पद। तो बोलो पहला पद क्या है भाई, 2। पहला पद क्या है, 2। आर होता है रेशियो, आर ए क्या होता है, पहला पद, ए क्या होता है हमेशा पहला पद, पहला पद, ए होता है पहला पद। आर क्या होता है, रेशियो, सेकंड टर्म A2 बटा A1, सेकंड टर्म बटा पहली टर्म। तो बताओ 4 बटा 2 कितना आ गया, 2। आर क्या आ गया, 2। 2 की पावर एन, एन मतलब पद कितने, एन है, माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1, यानी 2 माइनस 1। ये तो टोटल जोड़ आ गया। आगे टोटल जोड़ कितना जुड़ेगा, कितना हो गया बोलो भाई, ये आ गया 2 गुणा में 2 की पावर एन माइनस 1। सही बात है ना। अब ये तो टोटल आ गया, औसत करना। औसत कैसे करें, टोटल जितने भी संख्याओं का है, एवरेज कैसे करते हो, सबका जोड़ करो और कितने नंबरों का जोड़ है उससे भाग कर दो। बोलो बच्चे एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज कैसे निकलेगा, 2 इंटू ब्रैकेट में 2 की पावर n माइनस 1 बटा n। ये नया एवरेज जुड़ेगा। पहले वाले में, पहले वाला क्या था, a था, उसमें जोड़ दो। पहले वाला एवरेज क्या था बोलो बच्चे, a था। पहले वाला औसत a था, उसके अंदर जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, नया औसत। कितना हो गया बोलो बच्चे, 2 गुणा में 2 की पावर n माइनस 1 बटा n। बोलो बच्चे क्या जोड़ देंगे, पुराने वाले औसत में नया औसत कितना बढ़ा वो जोड़ देंगे। सही बात है ना, पुराने वाले औसत में नया औसत कितना बढ़ा वो जोड़ देंगे। कौन सा ऑप्शन है भाई, सारे इंस्पेक्टर देखो पहले, सारे दरोगा बताओ, पुराने वाला औसत क्या था, ए था, ए में क्या जोड़ेंगे, ए में जोड़ देंगे, हाँ यही वाला 1, मतलब 1 तो बाहर रह गया, 2 की पावर n माइनस 1 बटा n, 2 की पावर n, शायद इसमें लिखने में गड़बड़ी, 2 इंटू आएगा भाई, एक थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग होगी इसमें। साथ में 2 इंटू लिखना पड़ेगा भाई, यहां पे 2 आएगा, एक की जगह 2 आएगा बच्चे, यहां थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, 2 कर लेना, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है। फर्स्ट ऑप्शन आएगा a प्लस में 2 गुणा में 2 की पावर n माइनस 1 बटा n, ये ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। बट इसके अंदर थोड़ी सी याद रखना, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है टाइपिंग में, यहां पे 2 कर लेना। 2 इंटू में 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय n, यहां पे थोड़ी सी लिखने में ये सारे n थे तो यहां पे 2 लिखा गया गलती से। क्या रहेगा बच्चे, 2 इंटू में 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय n, क्या उत्तर रहेगा, ऐसे लिख देता हूं, a प्लस में 2 इंटू में 2 की पावर n माइनस 1 बटा n, ये उत्तर आएगा, ऐसे ही आंसर आएगा बच्चे, a प्लस में 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 बटा n। हाँ ये लेंथी सवाल है, ये खराब सवाल है,
ये समझ में तभी आएगा बच्चे, ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन आपको तभी समझ आएगा जब आपको जीपी की बहुत अच्छी नॉलेज है। अगर आपने जीपी के बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं तो ये समझ में आएगा। जिन दोस्तों को ये समझ में नहीं आएगा तब पहले ये जीपी करनी पड़ेगी बच्चे। एक बार फिर बता देता हूं, पहले जीपी समझनी पड़ेगी फिर समझ आएगा। जीपी क्या होता है? सेम सेम गुणा बढ़ना। पहली संख्या 2 बढ़ाई, फिर 4 बढ़ाया, फिर 8 बढ़ाया, इसको जीपी सीरीज बोलते हैं। ये जीपी में आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे। जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू में आर की पावर n माइनस 1 बटे आर माइनस 1। ए क्या है? इसके अंदर 2 है, पहला पद ए होता है भाई। आर होता है रेशो, सेकेंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म, तो आर भी 2 आ गया। n का n माइनस 1, नीचे 2 में से गया 1, ये तो टोटल आ गया। और टोटल से एवरेज कैसे बनाएंगे? n से भाग कर दिया और पुराने एवरेज के अंदर ये जोड़ देंगे। बट ये आप तभी समझ आएगी बच्चे जब जीपी कराएंगे तब समझ आएगा। जिनको समझ नहीं आया तो एक बार छोड़ दो ये क्वेश्चन, एक बार छोड़ दो बच्चे। कब तक छोड़ दो? जब तक जीपी ना करवा दें। ये लो, ये क्वेश्चन एक बार छोड़ दो। कब तक? जीपी के बाद करेंगे। कब करेंगे? जीपी करने के बाद करेंगे। जीपी करने के बाद एक बार इसको छोड़ दो, जीपी करने के बाद करेंगे। कब करेंगे भाई? जीपी करने के बाद। जीपी करने के बाद, हाँ एक बार बच्चे इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो जीपी करने के बाद, क्योंकि जीपी सीरीज पूरी समझानी पड़ेगी, बहुत टाइम लग जाएगा। जिनको जीपी आता है वो हाँ यार इस लिख लेना बच्चे। ये यहाँ पे क्या है? 2 है और यहाँ पे n है। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग वो है, टाइपिंग में मिस्टेक है। 2 इंटू में 2 की पावर n माइनस 1 बटा n, ठीक है। बट जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो एक बार जीपी करने एक काम करते हैं, तो सारे खराब क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग वाले समझाने पड़ेंगे। ये चीज आपको समझाई नहीं है, स्टार्टिंग वाली चीज समझानी पड़ेगी पहले। चलिए भाई बताओ सारे दोस्त, सारे इंस्पेक्टर बताओ, हाँ सारे बच्चे बताओ। हाँ पिछला समझ नहीं आया तो एक बार छोड़ दो। जब तक हाँ बेसिक से जीपी नहीं करवाएंगे तब तक वो समझ नहीं आएगा। इतने इस पे चलो। 4 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 9 है। 4 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 9। अरे पहले ही औसत दे रखा है, कभी कहते उसे भाग क्यों नहीं करा 4 से? ये पहले ही औसत दे रखा है। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बताओ सारे बच्चे? 12, 6, 8 या 10? हाँ पिछला छोड़ दो बच्चे, एक बार पिछला क्वेश्चन भूल जाओ। 12, बहुत बढ़िया, 12, शाबाश। 12, 12, 12, शाबाश। 29 भी का 12, शाबाश, बहुत गजब, बहुत गजब का ए ऑप्शन आ रहा बच्चे। 4 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 9 है। संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। इनका औसत बीच में बैठे है, कितना है बोलो बच्चे? इनका औसत कितना है? 9 है। तो 9 से अगला नंबर क्या है? 10। इससे पहला क्या है? 8। पक्का सीरीज इवन मिलेगी, पक्का सीरीज इवन नंबर होगी, इवन नंबर की सीरीज है। 10 से अगला क्या होता है? 12। 8 से पहले क्या होता है? 6। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है बोलो बच्चे? 12। कर लेंगे ना? बहुत बढ़िया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आसान बात है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। हाँ जीपी के ज्यादा नहीं करवाए थे। हाँ ये जो है ना, अब बच्चे में आगे से चलते हैं, ये चीज थोड़ी मुश्किल पड़ने लग जाएगी आपके लिए। अब स्टार्टिंग से फर्स्ट वाले क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि वो बेसिक बात बतानी पड़ेगी। एंड ये तो कल वाली बात बता दी थी, इसकी बेसिक बात बताई नहीं है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्टिंग से आसान से क्वेश्चन है वो लेके चलता हूं। उससे आगे अगर आप चलेंगे तो ये वाली चीज समझ ज्यादा आने लग जाएगी। देखो कैसे बोर्ड से खेल रहा हूं मैं ना। चलिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन से लगते हैं। सारे दरोगा फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत बेसिक से बिल्कुल, हाँ बहुत बेसिक से। ये लो पहला क्वेश्चन, बहुत आसान सा, और लेवल अपने आप उठ जाएगा। आगे तक जाएंगे ना 30 तक, अपने आप इसका लेवल उठ जाएगा पहली सीट का। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या होगा? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या होगा? औसत क्या होगा? देखते हैं अभाज्य याद है क्या आपको? हाँ विवेक द्विवेदी कितना अच्छा बच्चा है। जूम कर दिया, ये लो भाई जूम कर दिया। मैं पहले ही आपकी बात समझ जाता हूं। जीपी को हिंदी में भाई गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं मनीष। गुणोत्तर श्रेणी, हाँ बिल्कुल गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। बताइए फाइंड द एवरेज। 12.7, शाबाश। ए ऑप्शन। बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है दोस्तों का, बी भी आ रहा है। गलती कौन करेगा भाई? गलती वो बच्चा करेगा प्रथम 10 अभाज्य संख्या। पहले बताओ प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर याद करो सारे इंस्पेक्टर। अभाज्य संख्या कौन सी होती है?
प्राइम नंबर देखते हैं। अभाज्य संख्या याद है क्या आपको? अभाज्य संख्या वो होती है भाई, अभाज्य संख्या वो होती है जो वन की और खुद की एग्जैक्ट, जिसके दो फैक्टर होते हैं, जो खुद के पाड़े में आती है और जो वन के पाड़े में आती है। ऐसा बंदा कह रहा है मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा बट खुद शादी करूंगा, तो वो खुद की शादी अपनी वाइफ की शादी में शामिल हो जाएगा। सबसे पहला प्राइम 2 होता है, सबसे पहला प्राइम 2 होता है, अगला प्राइम 3 होता है, अगला प्राइम 5 होता है, फिर 7 होता है, 11, 13, बोलो भाई चलेगा ना, 15 ने 16, 17, 19, 23, ऐसे चलते रहेंगे। पहले बताओ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 23 से अगला 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 9 के पाड़े में आता है, 28 भी नहीं है, 29 इवन तो मतलब ही नहीं है, 29 एक और लिख दिया। सारे बच्चे पहले तो मेरे को यह बात बताओ, वन प्राइम क्यों नहीं है भाई? आपके दिमाग में वन की दिक्कत, मैम थोड़ी सी बफरिंग का बोल रहा है बच्चे, हाँ, आपके दिमाग में वन की बात आ सकती है कि सर वन को क्यों नहीं लिया। वन प्राइम नहीं होता दोस्त, वन प्राइम इसलिए नहीं होता कि वन का केवल एक ही फैक्टर होता है वन। प्राइम होने के लिए दो फैक्टर होने चाहिए, प्राइम होने के लिए दो फैक्टर होने चाहिए, टू फैक्टर। प्राइम के लिए एग्जैक्ट टू फैक्टर होने चाहिए, प्राइम के लिए एग्जैक्ट टू फैक्टर होने चाहिए, दो गुणनखंड होने चाहिए, दो गुणनखंड होने चाहिए, दो, सही है ना। और एक मात्र, ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में आया हुआ है, एक मात्र ऐसा इवन बताओ, सम बताओ जो प्राइम होता है, वो है 2। दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है भाई, कितने ऐसे इवन है जो प्राइम है, उत्तर एक आता है। कितने ऐसे हैं, कितने नंबर पूछे तो एक ही है बंदा, ये अकेला ही है बस, शेर अकेला, ठीक है। और वो कौन है, उस शेर का नाम बताओ, तो वो दो है, याद रखना। दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, बताओ कितने ऐसे इवन है जो प्राइम है, तो उत्तर एक बोलना है, एक। वो संख्या बोल रहा है कितने हैं, तो एक ही है भाई, ये अकेला ही है। और वो कौन है, तब आपको दो बोलना है। अच्छा, इनका जोड़ करके एवरेज कैसे निकालते हैं, इनका जोड़ करके आधा करना है। और जोड़ करना, अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, जोड़ करना सिखाता हूं तुम्हें। अब ये मत बोल देना इसका बीच वाला होगा, बीच वाला तब होता है जब सेम सेम डिफरेंस हो, बीच वाला औसत तब होता है जब सेम सेम डिफरेंस हो। कभी कह दो सर पहले तो कह रहे थे सेम बीच वाला लिख दो, अब ये बताओ जोड़ करना सिखाता हूं आज मैं आपको। अरे जोड़ करना सीख तो लो आप कहोगे जोड़ करना तो आता है, कितनी बेसिक बेसिक बात बता रहा, जोड़ तो हमें करना आता है, वैसे नहीं आता जैसे मैं सिखाऊंगा, वैसे नहीं आता जैसे मैं सिखाऊंगा। बताओ जिसके लास्ट में 0 बने वो जोड़ा करो। अरे बताओ 17 और 13 कितना होता है, 30। 19 और 11 कितना होता है, 30। बताओ 23 और 7 कितना होता है, 30। ऐसा जोड़ करना आता है क्या आपको? अरे बोलो 5 3 8 2 10, यहां तक कितना हो गया, 5 और 3 8 2 10, जहां पे जोड़े बने वो फायदेमंद है। तो बताओ 30 30 और 30 90, 90 और 10 100, 100 और 29 129। बताओ एक साथ जोड़ नहीं आता आपको, 129 भाग में 10, 12.9। कौन सा आंसर? गजब का जवाब, बहुत ही गजब का जवाब। जिन दोस्तों का आंसर था 12.9, शाबाश, 12.9। ऐसे मत जोड़ना सीधा, सुनो यार, जिसके लास्ट में 0 बनता है ना वो, अब 0 कैसे बनता है वो तो देखो, इसके लास्ट में 3 है, इसके लास्ट में 3 है, इसके लास्ट में 7 है। तो बताओ पहले यहां से देखो, 17 और 13 30 हो गया, 19 और 11 ये भी 30 हो गया, 23 और 7 ये भी 30 हो गया। तो 30 30 के 3 जोड़े बन गए, कितने हो गए भाई, 30 30 और 30 90। और ये कितना है, 5 और 3 8 2 10, 90 और 10 कितना होता है, 100। और 100 और 29 कितना होता है, 129। और 129 जोड़ आ गया कितने, पहले 10 प्राइम का। बहुत याद रखना बच्चे, पहले 10 प्राइम का। हां गुरुजी नो प्राइम नहीं होता, बिल्कुल नो प्राइम इसलिए नहीं होता बच्चे, नो 3 के पाड़े में आता है। कोई ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, ये किसी की टेबल में नहीं आते, खुद की रिवन की छोड़ के, खुद की रिवन की छोड़ के किसी की शादी में नहीं जाएंगे, अपनी वाइफ को छोड़ के किसी की शादी में नहीं जाते। ये बताओ 2 खुद के और 1 के अलावा किसी के पाड़े में आता है बच्चे? 3 किसी के पाड़े में नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता, 11 भी नहीं आता, 13 17 19 23 और 29। बताओ नो प्राइम क्यों नहीं है, 3 के पाड़े में आता है। बताइए 15 प्राइम क्यों नहीं है, 5 के पाड़े में आता है। सही बात है ना, समझ आ गया ना भाई, शाबाश। अरे बोलो सबको समझ आया? बी 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 बिल्कुल मेरा सही था, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देखो, ये सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा जोड़ करना है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत करते हैं, तो मतलब तो है नहीं जो चीज काम की उसे पढ़ने से। फाइंड द एवरेज ऑफ 1.11, 0.01, 0.101,
0.001, 0.11। जल्दी बताओ इनका औसत क्या है। ऐसे क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं। शाबाश। हां, अगर 2 + 29 करता तो 31 बनता। मेरे को जोड़ वो करना था जिसमें लास्ट में 0 आए, 31 नहीं पढ़ना आता। मेरे को जोड़ वो करना था जिससे लास्ट में 0 आए। लास्ट में 30 बने, 40 बने, 10 बने, 50 बने। सुले खान कह रहे हैं मजा आ गया सर, आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो? आप मेरे लिए दुनिया के बेस्ट टीचर हो। बहुत बढ़िया भाई, आप भी ऐसा कर सकते हो बच्चे। हाँ, हाँ, एक प्राइम नहीं होगा सुधांशु, याद रखना, एक प्राइम नहीं होगा। और इसलिए प्राइम नहीं होगा क्योंकि उसका एक ही फैक्टर होता है। प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए भाई, दो फैक्टर होने चाहिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चे, बेस्ट सबके लिए। चिंता मत करो, अगर आप मेरे को बेस्ट समझो तो आप भी कभी बेस्ट बनोगे बच्चे। 1.11, थोड़ा सा कलम बड़ा करते हैं भाई, थोड़ी सी कलम को बड़ा करते हैं। पॉइंट हमें इनका जोड़ करते इसमें पॉइंट का पॉइंट मिलान रखना बच्चे। ये लो, पॉइंट पहले लगा लो मेरे भाई, पॉइंट पहले लगा लो। ये बताओ 1.11 ठीक है, फिर क्या है? पॉइंट की उस साइड 0 है और 1 है, उस साइड 0 का तो रोल नहीं है। अगला क्या है? पॉइंट के बाद 1 है, 0 है और 1 है। पॉइंट के बाद क्या है? 0 है, 0 है और 1 है। और पॉइंट के बाद क्या है? 1 है और 1 है। इन सब का जोड़ करना है, इन सब का जोड़ करना है। अरे यहां 0 कितने लगाते रहो, यहां 0 कितने लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। 1 और 1 2, 1 2 और 1 3, और यहां पे भी 3 और ये 1। औसत कैसे निकालेंगे? भाग करो, कितने नंबर है ये? 1 2 3 4 5। किससे भाग करें? 5 से। 5 से भाग किया तो 5, 0 पॉइंट पूरा तो भाग हो नहीं रहा, 13 बन गया। 5 गुणा में 2 10, कितना बच गया? 3। 5 गुणा में 2 10 3 33, 5 6 30, कितना बच गया? 3। 5 6 30, तो 2.66 कौन सा चल रहा है? 2.66 एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। 2.66 एक ही ऑप्शन है, कौन सा? और भी आगे चलेगा वैसे तो, 6 आगे 4 भी आएगा इसमें, आगे पूरा करो ही मत, एक ही ऑप्शन ऐसा है। पहले बताओ सारे बच्चे। हाँ, बहुत गजब का उत्तर। जिस बच्चे का ए आ रहा था, पॉइंट वाले जोड़ करते समय सिर्फ पॉइंट का मिलान करना है, सिर्फ पॉइंट का मिलान करना है, भूल मत जाना। पॉइंट वाला क्वेश्चन देखने में बिल्कुल फ्री का लगेगा, पॉइंट वाला क्वेश्चन देखने में बिल्कुल फ्री का लगेगा। यूपीएसआई में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे पॉइंट वाले, देखने में बिल्कुल फ्री का लगेगा। और बच्चे गलती करके आते हैं, कंफर्म बोल रहा हूं बच्चे, आप में से ऐसे ऐसे धुरंधर गलती करके आएंगे जो अपने आप को मैथ में बहुत बादशाह समझते हैं, वो ऐसे क्वेश्चनों गलत करके आएंगे। पॉइंट का पॉइंट से मिलान करना, पॉइंट का पॉइंट से मिलान करना। ये कितना था? 1.11, आगे 0 कितनी हो फर्क नहीं पड़ना। ये कितना था? 0.01, ये कितना था? 1 पॉइंट, समझ रहे हो ना? कर लेंगे ना बच्चे सारे? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत गजब का उत्तर। ये आपको लग रहा होगा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं कंफर्म बोल रहा हूं 90% बच्चे गलत करके आते हैं, 90% बच्चे गलत करके आते हैं। चलो बच्चे, वैल्यू ऑफ एक्स 7 11, 7 11 15, एक्स 14 21 25 का औसत 15 है, तो बताइए एक्स का मान क्या होगा? शाबाश, तो बताइए एक्स का मान क्या होगा? हाँ, थैंक यू अंकित बच्चे, बिल्कुल। रिंकू सक्सेना कह रहे हैं बादशाह में, बिल्कुल। चलिए बच्चे जल्दी बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल 2021 के अंदर सब इंस्पेक्टर रहेंगे अंकित यूपीएसआई, बिल्कुल। मैथ में नसीम अहमद ने बोला है टारगेट है 35 नंबर लेना 40 में से। बहुत बुरी बात, बहुत ही बुरी बात, बहुत बुरी बात। अगर कोई बच्चा बोलता है ना कि सर मैथ में मैं 39 नंबर लूंगा 40 में से, तो भी मैं अच्छा नहीं मानता। मैथ में तो भाई 40 में से 40 लेने पड़ेंगे, 40 लेने ही होंगे।
ही होंगे। 40 में से 40 लेने होंगे, ध्यान रखना। मैथ में तो 40 में से 40 ही लेने होंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। 39 ठीक नहीं करके आ सकते, 40 के 40 ठीक करके आने पड़ेंगे भाई। चलिए अब ये बताओ सारे बच्चे, औसत का मतलब सबको बराबर बराबर रुपए बांटना। हाँ, रियल जो तरीका होता है वो तो ये होता है बच्चे, सबका जोड़ करो। हाँ, इन सब का जोड़ करो और किससे भाग करें? कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है ना, तो कितना? 7 संख्याओं का औसत कितना है? 15। इनका जोड़ कितना होना चाहिए? इनका जोड़ होना चाहिए भाई 7 5 35, 3 कैरी किया, 7 एकम 7 और 3 10 105। इन सब का जोड़ 105 होना चाहिए। जोड़ है कितना वो देख लेते हैं। लास्ट में जीरो किस किस से बना? इससे बन रहा है एक तो जीरो। कितना भाई? 25 और 15 40 हो गया। हाँ, लास्ट में जीरो आसान लगता है ना हमें। और जीरो किस किस से बन रहा है? और जीरो तो किसी से बन ही नहीं रहा, कोई बात नहीं है। इनका जोड़ कितना? दो तो जोड़ ही सकते हैं कम से कम। इनका जोड़ कितना है? 35। ऐसे करना नहीं, टाइम वेस्ट होगा। 35 और क्या 7 और ये 18, और तो कोई जोड़ बन नहीं रहा। कितना? 8 और 5 13, एक कैरी किया, 4 4 8 1 9 93, घटा देंगे तो x कितना बच गया? x बच गया बच्चे 12। कितना x बच गया बोलो? 12। 12 इज राइट आंसर, 12 इज राइट आंसर। ऐसे तो ये सामान्य सा तरीका है, सब जोड़ करके कर लेंगे। करना ऐसे नहीं है बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं एक तरीका है बहुत आसान सा। इन सब का जोड़ कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, सबको पता है टोटल क्या होता है? टोटल होता है क्या एवरेज है, कितने नंबर का एवरेज है। तो बताओ एवरेज कितना है बच्चे? 15। कितने नंबरों का? 7 नंबरों का। तो बोलो टोटल 105 होना चाहिए। इन सब का जोड़ 105 होना चाहिए। और यहां तक जोड़ 93 बैठा, तो बताओ 93 में मैं कितना जोड़ूं? x कितना जोड़ूं कि 105 हो जाए? तो क्या करेंगे? 105 में से 93 घट जाएगा, 12 आ जाएगा। 12, शाबाश, ये सारा बच्चा सही करेगा। बट मैं चाहता हूं बच्चे आप ऐसे ना करो। एवरेज का मतलब क्या होता है दोस्त बोलो? औसत का मतलब होता है सबको बराबर। यहां देखो बच्चे, अब जो बात बता रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना। औसत का मतलब होता है 15 रुपए। इस क्लास में जो भी बच्चा बैठा है, इस क्लास में जो भी बच्चा बैठा है, हर एक बच्चे के पास 15 रुपए होने चाहिए भाई। याद रखना, इस क्लास में जो भी बच्चा बैठा है, हर एक बच्चे के पास 15 रुपए होने चाहिए। याद रखना भाई, औसत का मतलब ये होता है। अब मैं कहूंगा यार आपके पास तो 15 है ही, तो बीच में क्यों बैठा है? भाग जाए यहां से, इसके पास तो 15 है ही। इसको क्या कहूंगा? इसको कहूंगा यार तेरे पास तो 1 रुपए की कमी है। हाँ भाई, इसको क्या कहूंगा? तेरे पास तो 1 रुपए की कमी है। तो एक काम कर यार, तू 1 रुपए यहां से ले ले, 1 रुपए यहां से ले ले, ठीक है ना? 1 रुपए यहां से ले ले, भाग जा, ठीक है? अब ये कहेगा सर मेरे पास तो 10 रह गए। ये कहेगा मेरे पास तो 10 रुपए रह गए, मेरे पास तो 10 रह गए, मेरे को भी तो 15 दो। मैं कहूंगा रुक तो जाओ, 15 दूंगा। इस 25 को कहूंगा भाई तेरे जो है ना, तेरे में तू भाग जा, 10 रुपए तेरे पास रह गए, और 10 में से 5 इसको दे दे, इसको भगा दे। कितना रह गया? 5 रुपए और फालतू बच गए, 5 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है? अब मैं इसको कहूंगा 7 और 5 12, तेरे पास कमी कितने की है? ये कहेगा 3 रुपए कमी है। 7 और 5 12 और 3 15 होते हैं ना, इसको ही भगा देंगे। 3 रुपए यहां से निकाल देंगे, यहां से 3 निकाले, कितने रुपए रह गए? 18 रुपए रह गए। कितने रुपए रह गए? 18। अब ये बताओ इसके पास कितने रुपए छोड़ने हैं मेरे को? इसके पास छोड़ने केवल 15, तो कितने फालतू हैं? 3। इसको ही भगा देते हैं, 3 रुपए इसको देते हैं। x की जगह क्या आ गया? 3 आ गया। तो बताओ 3 तो आ गया। ये कहेगा सर मेरे पास तो 15 रुपए देने हैं, बताओ और क्या लिखूं? तो बताओ और क्या लिखना पड़ेगा? 12। हमें 12 और रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके x कितना बनेगा? 15 बनेगा। तो बताइए बच्चे कितने रुपए और देने पड़ेंगे? 12 और जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके सबके पास बराबर रुपए होंगे। आंसर आ गया 12। ऐसे मैं 3 बार बताऊंगा बच्चे, ऐसे मैं 3 बार बताऊंगा। हाँ, ऐसे में बच्चे आपको 3 बार बताऊंगा। सबके पास एवरेज कितना करना है बोलो? एवरेज करना है 15, औसत करना है 15। 15 सबके पास 15 रुपए होने चाहिए। यार इसके पास तो 15 है ही, इसको तो काटा मारो, ये तो 15 है ही, सही बात है ना? इसके पास 1 रुपए की जरूरत है, इसके पास 1 रुपए की जरूरत है, तो 1 रुपए यहां से ले लो, 1 रुपए यहां से लेकर इसे खत्म करो। इसके पास अब 10 रह गए। ये कहेगा सर मेरे 15 तो पूरे करो। तो 15 कैसे करूं? इससे 5 रुपए उधार ले आता हूं और इसको भी खत्म कर दिया। इसके 5 चले गए तो इसके पास 20 रह गए, ठीक है? अच्छा ये 7, ये कहेगा मेरे को भी तो पूरा करो सर, मेरे पास भी 5 रुपए तो उससे ले आता हूं, 5 रुपए तो उससे ले आया, ये काट दिया, वो 15 पूरा हो गया। इसके पास 6 रुपए फालतू है, 6 रुपए इससे ले आया, 15 6 21 होता है, इसको काट दिया, सही है? अब बताओ इसके पास हो गए 7 और 5 12, 12 और 6 18, इसके पास 15 रुपए रखने, इसको काट दिया, 3 रुपए इसको x को दे देते हैं।
₹3 इसको दे दिए, रखने 15, तो बोलो और कितना लेके आऊं, 12 और मिला दूं। बताओ मजा आएगा कि नहीं आएगा? अरे अच्छा लगा नहीं लगा? बोलो भाई, अच्छा लग रहा है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है बच्चे। चलो भाई, इंटेलिजेंट तो हो, आपकी इंटेलिजेंसी की पकड़ बहुत गजब है, आपकी पकड़ बहुत है। ये क्या आ गया मैडम? चल ठीक है, चलिए भाई। A B C D E are 5 conjugative odd integer, then what is their average? A B, यार क्या क्या क्वेश्चन पूछ लिया? A B C D E की 5 क्रमागत, ये नाम देखो, क्रमागत, क्रमागत विषम संख्याओं का पूर्णांक है, इनका औसत क्या होगा? इनका औसत क्या होगा? शाबाश, इनका औसत क्या होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया विवेक द्विवेदी जी, आप गणित के ब्रांड हो, आपसे ऊपर कोई। बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई। चलिए बिल्कुल ए ऑप्शन आ रहा दोस्तों का, देखते हैं। शाबाश, बी ऑप्शन भी आ रहा है। यार बी कैसे, गुणा क्यों कर रहे हो भाई? गुणा में थोड़ी होता है। आप सुनो बच्चे सारे दोस्त, ये गुणा में कैसे कर दोगे? सी जो बच्चा बोल रहा है, ए बी सी डी का जोड़ करके गुणा तो कैसे हो सकता है यार? सबकी गुणा करके 5 कैसे हो सकता है? बी सी पे तो सीधा ही काटा लगेगा। आप क्या कह रहे हो, सबका जोड़ करके गुणा करते हो क्या कभी? अगर मैं 5 विषम संख्या है, सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? सबसे बढ़िया तरीका तो है बच्चे, एक तो या तो इनको मान लो 5 विषम संख्या है ना, 5 विषम होगी 1 3 5, 5 के बाद 7 और 9, इनका औसत कितना होगा? ये कंफर्म है, इनका औसत कितना है? बोलो भाई 5 है। तो 5 क्या है बच्चे? ए क्या है? ए 1 है, तो ए प्लस 4, 1 प्लस 4, बिल्कुल ए इज राइट आंसर, ए बिल्कुल सही है, ए इज राइट आंसर। आप कह रहे हो ए बी सी डी सबकी गुणा करके 5, भाई सबकी गुणा करके 5 बहुत बड़ा हो जाएगा, औसत कैसे बनेगा? 9 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 1 कर बट्टा 5, ये थोड़ी होगा, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। सबका जोड़ करके 5 से गुणा औसत थोड़ी होता है, 9 थोड़ी, ए प्लस 8 है। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। मान लो यार कितना सिंपल, 5 लगातार वाली विषम संख्या 1 3 5 7 9, उनका औसत क्या होगा? 5 होगा। अब बताओ जो ये 5 है, ये ए के साथ क्या संबंध है? ए क्या है? 1 है। ए क्या है? बोलो बच्चे 1 है, तो बोलो 1 में कितना जोड़ूंगी 5 हो जाए 4, यानी ए प्लस 4। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन यार, ए। कितना? आप नंबरिंग के बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। अब मेरे को ये बताओ दोस्त, आसान सी बात है कि नहीं है? ये ऑप्शन लिखने से पहले थोड़ा देख लिया करो नंबरिंग, ये ए बी सी डी। सुन लो भाई, अगर एक्स वाई जेड के ए बी सी से परेशान हो जाओ ना, एक्स वाई जेड ए बी सी से परेशान हो जाओ ना, बोल क्या रहा वो लिख लो, अपनी मर्जी के नंबर लिख लिया करो, परेशान नहीं होना कभी भी। अब मेरे को ये बताओ सारे बच्चे, अगर ऐसे भी सोचूं मैं यार, अगर ऐसे भी सोचूं दोस्त, ऐसे भी तो सोच सकते हैं मेरे भाई। अगर ऐसे भी सोचना चाहो, पहला नंबर ए है, 2 2 बढ़ता रहेगा, ये इससे 2 ज्यादा है, ये इससे 2 ज्यादा है, ये इससे 4 ज्यादा है, ये इससे 6 ज्यादा है, वो 8 ज्यादा है। तो बताइए औसत पक्का बीच वाला होता है, ए बी सी डी ई, ये लगातार वाले नंबर है ना। अगर लगातार वाले नंबर है तो औसत पक्का सी होगा। हाँ बोलो सारे, औसत पक्का यही होगा, एवरेज पक्का सी होगा, यानी मेरा आंसर सी आएगा, आपका आंसर सी आएगा। अब बताओ इनमें से सी क्या है? सी क्या है बच्चे? ए के साथ सी का क्या संबंध है? ए से कितना बड़ा है? ये इससे 2 बड़ा, पता होगा ना, विषम 2, और ये इससे 4 बड़ा, ए से 4 बड़ा, यानी कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ऐसे भी सोच सकते हो। अरे पक्का सही करेंगे ना दोस्त, पक्का सही करेंगे ना? चलिए भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो सारे धुरंधर, आपको बहुत बड़ा नाम करना है, मेरा, अपने मम्मी पापा का, अपनी वाइफ का। बिल्कुल सुनो बच्चे, ये लो क्वेश्चन। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंकगणितीय माध्य क्या होगा? अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड होल नंबर, फर्स्ट एंड होल नंबर। अब बताओ होल नंबर जानते हो क्या? देखते हैं। अब होल नंबर जानते हो क्या?
अंकित यूपीएसआई, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसे नहीं दोस्त, ऐसे नहीं भाई। अंकित यूपीएसआई ऐसे नहीं करना दोस्त, प्लीज ऐसे नहीं। अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर इज, हर बंदा अपने आप में एक अलग होता है। याद रखना अंकित, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, हर बंदा अपने आप में एक अलग होता है। हमारा कंपेयर किसी से नहीं होता, हमारा कंपेयर अपने आप से होता है। मैं आज कैसे पढ़ाता हूं, कल मैं इससे भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूं। मेरा कंपटीशन अपने आप से है, ऐसे आपका कंपटीशन अपने आप से है। आज आप घर में कितना पढ़े, कल का दिन आपका कैसा जाएगा। आप कल से कितना ज्यादा पढ़ते हो, तभी आप महान बन पाओगे, तभी आप आगे जा पाओगे। प्रतिदिन अपने आप में थोड़ा थोड़ा चेंज करो, हर रोज नई बात सीखो, हर रोज नया गुण अपने अंदर लेके आओ। किसी का बुरा मत सोचो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, अपने अंदर पर डे सुधार करते रहो, लोग आपकी सारी बातें मानने लग जाएंगे। डी ऑप्शन देखते हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। पहले बताओ होल नंबर किससे स्टार्ट करूं? होल नंबर 1 से स्टार्ट कर दूं? बच्चे बोलो, बताओ। हां बोलो बच्चे, होल नंबर किससे स्टार्ट करूं? होल नंबर किससे स्टार्ट कर दूं? 1 से स्टार्ट कर दूं या 0 से? बोल नहीं रहे यार, चुपचाप ऐसे। आप गणित के अध्यापक ही बहुत शानदार। हाँ, ये अंकित बहुत बढ़िया बात है आपकी। अब ये बताओ कल, अच्छा एक बार कल की बात करो भैया, फिर भूल जाऊंगा मैं। कल डाउट कौन से चैप्टर के लेने हैं? जल्दी जवाब दो। कल फ्राइडे है, शुक्रवार है, कल डाउट लेना है। कल कौन से चैप्टर के डाउट लूं? जल्दी बताओ, कमेंट लिखो। कल कौन से चैप्टर के डाउट लेने? जल्दी पहले कमेंट लिखो, ये क्वेश्चन छोड़ो आप। कल कौन सा चैप्टर तैयार करके लेके आओगे आप पूरा? हाँ, पहला होल नंबर 0 होता है, शाबाश, पहला होल नंबर 0 होता है। हाँ बिल्कुल अंकित यूपीएसआई, ये सही है। द लीजेंड ऑफ मैथ राज। हाँ, कल टॉपिक कौन सा करना है डाउट के लिए? चलो बाद में बोल देना। सबसे पहला नंबर होता है होल नंबर 0, अगला होल नंबर होता है 1 2 3 4, कौन सा आएगा लास्ट? तो 9 आएगा। 4 5 6 7 8 9, 10 नंबर हो गए ना भाई। आपको क्या बोल रहा है, इनका औसत बताओ। तो औसत कैसे बताएंगे? हाँ, इन सब का जोड़ करके 2 से भाग, इन सब का जोड़ करके कितने नंबर? 10 से भाग करेंगे ना भाई। इन सब का जोड़ करके 10 से भाग करेंगे। एक तो ये तरीका है कि सर 9 गुणा में 10, सबका जोड़ देख लो कितना बचे, 9 गुणा में 10 बटा 2, 90 बटा 2 यानी 45। 45 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4.5। एक तो ऐसे 4.5 आ जाएगा। एक आपको और तरीका बताया था, पहला प्लस लास्ट, जी सबका डिफरेंस बराबर बराबर ना, 0 + 9 बटा 2, सीधा ही तरीका। बोलो 9 का आधा कितना होता है? 4.5। अगर सेम डिफरेंस हो, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करा दीजिए। बिल्कुल भाई, हाँ, मन की बात करेंगे अंकित, मन की बात करेंगे बच्चे। कब? परसेंटेज के डाउट लेने, क्या प्रॉफिट एंड लॉस बचा हुआ है अभी? चलो कल प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर देते हैं ना। हाँ, परसेंटेज फिर ले लेंगे बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस कल खत्म कर देते हैं। हाँ, नहीं ऐसा ही तो नहीं करेंगे बच्चे, सीक्वेंस में चलते रहते हैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस। कल सुनो भाई, कल सारे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस तैयार रखना। कल सारे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस तैयार रखना। कल सारे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस के डाउट कहां से कहां तक, मेरे पूरा याद तो नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है ना, कहां तक हो गए? मेरे विचार से 150 तक हो गए होंगे डाउट, सपोज 150 तक डाउट हो गए। कल सारे बच्चे 151 से लेके मिसलेनियस तक 170 180 जितने भी है, उनके सबसे पहले ये डाउट तैयार करना। हाँ, प्रतिशत कल अगले बार करा देंगे, परसों। फिर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस के सारे तैयार रखना, सही है। अच्छा, पिछला क्वेश्चन बताओ, हो गया ना भाई? सबसे पहला नंबर 0 था, लास्ट नंबर 9 था बटा 2, आंसर आ गया 4.5। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चे, अगर सेम डिफरेंस हो, एक बार सारे इंस्पेक्टर ध्यान रखना, अगर सेम डिफरेंस हो तो पहला नंबर, पहला होल नंबर क्या होता है? 0। लास्ट होल नंबर क्या होता है? 9 बटा 2। तो 0 + 9 बटा 2 कितना हो जाएगा? 4.5। पहला प्लस लास्ट बटा 2 हमेशा एवरेज होता है 4.5। कर लेंगे ना सारे बच्चे? बोलो पहला होल नंबर क्या होता है? बोलो भाई 0। और 10 नंबर लेने तो लास्ट क्या हो जाएगा? 9। तो 10 0 + 9 बटा 2 4.5, सही है। अब ये मत कहना उसके लिए 10 से भाग क्यों नहीं किया। 10 से भाग करने के लिए सबका जोड़ करना पड़ता। 1 से लेके 9 तक का जोड़ क्या होता है? 9 गुणा में 10, 90 बटा 2, कितना आएगा? 45। 45 सबका जोड़ आता। 45 जोड़ कितने नंबरों का था? 10 नंबरों का। 0 को शामिल करना होता तो आंसर 4.5 आएगा, सही है ना? 4.5 आएगा।
सही है ना भाई। कई बच्चे 45 को 9 से भाग मत कर देना भाई, जीरो भी तो था, होल नंबर में जीरो भी तो था, एक उसकी एक मतलब एक पद तो है ना, एक खाली वो संख्या तो है उसकी, सही है ना। हाँ, परसेंटेज भी करें क्या, चलो भाई कल परसेंटेज के भी ये अगला क्वेश्चन सुन लो। कल जो है प्रॉफिट एंड लॉस के 150 से अबो और परसेंटेज की पहली सीट, परसेंटेज की फर्स्ट सीट 1 से लेके 50 क्वेश्चन, 1 से लेके 50 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के 150 से ऊपर वाले, परसेंटेज के 1 से लेके 50 तक करके लेके आना है। कल याद रखना, कल घर जाके यही तैयारी करेंगे, एवरेज के क्वेश्चन मत करना एक बार, कल घर जाके यही तैयारी करेंगे आप। चलो भाई अगला क्वेश्चन सुन, ये हाँ कौन सा हो गया था, एक मिनट गड़बड़ हो गई है, तो लास्ट नंबर कौन सा हुआ था क्वेश्चन भाई, ये रह गया था क्या बीच में, ये बताना जल्दी से, ये रह गया था शायद बीच में, पता नहीं। 6 के प्रथम 18 गुणनजों का औसत क्या होगा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 मल्टीपल ऑफ 6। 6 के प्रथम 18 गुणनजों का औसत क्या होगा, 6 के प्रथम 18 गुणनजों का औसत, गुणज क्या होते हैं बताओ, मल्टीपल क्या होते हैं बताओ बच्चे, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 18, 6 के 6 के प्रथम, हाँ परसेंटेज भी करनी है, शाबाश। कल प्रॉफिट एंड लॉस के 150 से आगे, सुन लेना भाई सारे दोस्त ध्यान से कान खोल के, कल प्रॉफिट एंड लॉस के 150 से आगे और परसेंटेज का 1 से लेके 50 तक करके लेके आना सब दोस्तों को। चलिए तो बताओ सारे बच्चे, मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं जो उसके पहाड़े में आता है, 6 का सबसे पहला, हाँ 6 के प्रथम 18 गुणनजों का औसत क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा, 6 ही होगा, 6 का सबसे पहला मल्टीपल 6 होगा। अगला पढ़ा पढ़ते रहो, 6 का डबल 12, 6 तिया 18, ऐसे चलता रहेगा, 24 चलता रहेगा ना भाई। 60 पर रुक मत जाना, वो तो 10 ही होंगे, 18 तक जाना है। तो लास्ट वन नंबर क्या होगा भाई, 6 गुना 18, ऐसे बताओ प्रथम 18, तो लास्ट वन नंबर क्या होगा बच्चे, लास्ट वन नंबर होगा 6 गुना में 18, बोलो चलेगा ना। इनका औसत बताना है, जैसे पहला नंबर क्या है 6 गुना में 1 है, दूसरा क्या है 6 गुना 2 है, तीसरा 6 गुना 3 है, तो 18वां क्या होगा 6 गुना 18 होगा, मैंने गुना करके नहीं लिखी, शाबाश। अच्छा 12 से, अरे कौन है दोस्त ये 12 से क्यों लगे भाई, पंकज गुप्ता, 12 से नहीं 6 से लगना है मेरे भाई, 6 से लगना है, 6 का मल्टीपल 6 से लगना है। इनका औसत कैसे निकाले, सब में सेम डिफरेंस है ना, सबसे पहला नंबर प्लस सबसे लास्ट, सबसे पहला प्लस सबसे लास्ट बट्टा 2, सबसे पहला प्लस सबसे लास्ट बट्टा 2, तो बोलो बच्चे क्या कॉमन आएगा, 2 यहां से कॉमन ले लो, इसमें से हट जाएगा कितना रहेगा 3, प्लस में यहां पे क्या कॉमन आएगा, 2 कट जाएंगे 3, 18 गुना 3 54, 54 प्लस में 3 कितना 57, 57, कौन सा ऑप्शन बी। बहुत ही गजब का जवाब जिन दोस्तों का जवाब 57 है, बहुत ही गजब का जवाब जिन दोस्तों का जवाब 57 है। सबसे पहला नंबर क्या होगा बोलो बच्चे, सबसे पहला क्या होगा 6 होगा, सबसे लास्ट क्या होगा 6 गुना 18 होगा, आधा कर दो। ऐसे पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं थी, सारे इंस्पेक्टर दिमाग लगाओ, एक गलती मत कर देना भाई। आप में से पढ़े लिखे लोग, आप में से पढ़े लिखे लोग जो गलती करेंगे वो ये गलती करेंगे, सुन लेना बच्चे, अगर इस क्वेश्चन ये पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है क्वेश्चन की टाइप, अगर जो बच्चा गलती करेगा वो ये गलती करेगा कि 6 का सबसे पहला मल्टीपल 6 ही होता है, 12 से लगोगे, याद रखना 12 से लगोगे, वो ऑप्शन इसमें मिलेगा। बताओ 7 का सबसे पहला मल्टीपल क्या है, 7 ही है। 8 का सबसे पहला मल्टीपल क्या है, 8 है, भूल मत जाना, याद रखना। 9 का सबसे पहला मल्टीपल क्या है, 9 ही है। तो बताइए 6 का सबसे पहला मल्टीपल क्या है, 6 है। कितने नंबर, 18 नंबर है, तो पहला नंबर हो गया 6 और सबसे लास्ट वाला होगा 6 गुना में 18, डिवाइड बाय 2, भाग में 2 कर दो, ये उत्तर आएगा। क्या उत्तर आएगा बोलो 57। कैसे किया, या तो गुणा कर लो भाई और या सीधा ही भाग कर दो, ये गुणा भी मुश्किल नहीं है। 18 गुना 6 कितना होता है, ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, 108। 108 6 कितना होता है, 114। 114 बटा 2, तो ये भी कितना आएगा 57 आएगा। कोई बच्चा कहेगा मैं सर कॉमन लूंगा, तो भी आसान बात है, 2 कॉमन ले लेगा। अगर वो बच्चा 2 कॉमन ले लेगा, 6 कॉमन ले लेगा, अंदर क्या रह गया 1 प्लस में 18,
नीचे क्या है बच्चे 2, तो ये कितना रह जाएगा 3, 19 गुना में 3 57, 90 57 आएगा। जैसे आप सुटेबल समझो, जैसे आप अपना तेज समझो, शाबाश। हाँ बता दिया ना बच्चे, एक बार और समझ आ गया ना। बताओ सब एवरेज कैसे निकलता है, अगर रेगुलर सीक्वेंस है, अगर क्रमांगत संख्या है बच्चे, हाँ अगर क्रमांगत संख्याएं हैं, शाबाश, अगर क्रमांगत संख्याएं हैं तो पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 एवरेज होता है। बोलो अगर लगातार संख्याएं हैं तो एवरेज कैसे निकालोगे, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2। नहीं भूलोगे ना भाई सारे दरोगा, अरे सारे इंस्पेक्टर नहीं भूलोगे ना, बिल्कुल। चलिए भाई आप मेरे को नंबरिंग बताते रहे ना, मैं थोड़ा तेज चल जाता है, क्वेश्चन छूट जाता है बीच में। हाँ ये 5 नंबर करा दिया था, ऐसे नंबरिंग बताते रहना भाई। चलो 5 हो गया था, 6 नंबर है, 6 भी हो गया था, वो बीच में छूट गया था एक, 6 भी हो गया था, 7 नंबर है, 7 नहीं हुआ, शाबाश। बताइए सारे दरोगा बताओ भाई, सारे इंस्पेक्टर बताओ, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ओड नंबर फ्रॉम 1 to 103। 1 से 103 ओड नंबर, विषम संख्या 1 से 103 तक का औसत क्या होगा, 1 से 103 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, शाबाश। सिंगम बहुत बढ़िया, सिंगम बहुत एडवांस बच्चा है। दीपक कुमार, फिफ्टी टू, शाबाश। इंस्पेक्टर सिंगम ने आपका जवाब दे तो दिया भाई। चलो 52 सबका। अरे बताओ व्हाट इज द एवरेज ऑफ, पहला ओड नंबर क्या है मेरे भाई, पहला ओड नंबर 1 है और 100 लास्ट में ओड नंबर 103 है, पहला प्लस लास्ट बटा 2 कितना हो गया, 104 बटा 2 52। गजब का उत्तर सी ऑप्शन, एक तरफा। इतनी इंटेलिजेंसी सीट पीडीएफ मिल जाएगी बच्चे, आज इसकी पीडीएफ दिला देता हूं, आज एवरेज में इसकी पीडीएफ दिलाऊंगा। इतनी इंटेलिजेंसी आपको नजर ना लग जाए, किसी की आपको नजर ना लग जाए, ऐसे क्वेश्चन क्या करो, शाबाश। सुनिए 1 से 92 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से 92 तक की सम संख्या, सुन लेना, एक सम नहीं होता, सोच समझ के जवाब देना। 1 से 92 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, शाबाश। पिछला तो सही था, सब दरोगाओं का। 1 से 92 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, बिल्कुल सीट है, पीडीएफ दिला देंगे बच्चे। अंकित यूपीएसआई, लव यू बच्चे, जल्दी बताओ जवाब दो जल्दी। 47। अरे ये गलती मत कर देना, पहला इवन क्या होता है मेरे भाई, 1 से 92 तक की सम संख्या, पहला इवन 2 होता है, गलती मत कर देना, पहला इवन 2 होता है, पहला इवन क्या होता है, 2 होता है सम संख्या। सबसे लास्ट इवन क्या है, 92 92, दोनों का जोड़ करके आधा, 92 2 होता है भाई 94, 94 का आधा 47। गजब का जवाब, 94 का आधा 47। एक तरफा जवाब चल रहा है सब दोस्तों को। ये सी किसने बोला, राकेश सिंह। सी कैसे आया यार, 46 कैसे बोल रहे हो। हाँ सबसे पहला इवन 2 होता है, सबसे पहला इवन 2 होता है, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, फिर लास्ट वाला क्या है 92 92। तो बोलो सेम डिफरेंस है ना भाई, सेम डिफरेंस हो, सुनो भाई, सेम डिफरेंस हो तो एवरेज क्या होता है, पहला प्लस लास्ट बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 हमेशा एवरेज होता है, हमेशा एवरेज। लिख लेना बात, ये लिख लेना बात, ये मैंने दिमाग में भर दिया, आपके बहुत बार बता दिया। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 हमेशा एवरेज होता है। कब, अगर नंबर लगातार वाले हो, अगर नंबर लगातार वाले हो, अगर लगातार वाले नंबर हो तो, अगर लगातार वाले नंबर हो तो, अगर लगातार सीरीज चले तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 एवरेज होता। बोलो 3 बार मन ही मन में बोल के बताओ मेरे साथ, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, फिर 3 बार बोलो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, एक बार और बोलो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 हमेशा एवरेज होता है। कब, कब बच्चे, जब सीरीज, देखो एक चीज का तो पूरा विश्वास है,
जो बच्चा मेरी क्लास लगाएगा ना, उसका मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा भाई, एक भी मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। उन बच्चों से मैं माफी चाहता हूं यार, जो कहते हैं बार बार कि तेज चलो। पता है आप जो कमेंट करते हो ना, मैं आपको एक दिल की बात बताता हूं, आप जो कमेंट करते हो ना, हाँ गलती हो गई, गुणा में गलती हो गई राकेश से, बिल्कुल। आप कोई कमेंट करते हो ना कि सर ये करो, मैं हर बच्चे की तमन्ना पूरी करना चाहता हूं। कोई बच्चा कहता है जल्दी से अगले क्वेश्चन में चलो, मैं चाहता हूं यार इसका बेचारे का फायदा हो, बट मेरे को बुरा लगता है जब आप ये कहते हो, क्योंकि मेरे को सबका देखना पड़ता है दोस्त, मेरे को हर एक बच्चे का देखना पड़ता है। जो बंदा इतनी इतने दूर से गांव वगैरह में, ढाणियों में ऐसे जगह बैठा है जहां पे मतलब कितने मुश्किल से बच्चा इतना पैसा देके पढ़ रहा होगा, उसके भी सपने होंगे ना कि भाई यूपीएससी करके अपने एरिया का नाम करना है, अपने परिवार का नाम करना है। मैं हर एक उस बच्चे के लिए काम कर रहा हूं, ठीक है। ये कंफर्म है कि हो सकता है एक चैप्टर, जो एक सिंपल टॉपिक, एक चैप्टर एक सामान्य टीचर 3 या 4 दिन में चला दे, मैं उसे 5 दिन में करवाऊं, बट अब तक कहां आपका एग्जाम की डेट आई हुई है? क्यों भागम भाग लगा रखी है? ऐसा थोड़ी कि आपका एग्जाम होगा। अगर आप धीरे धीरे सोच के देखिए, आपको तेज चलाओ, आज एवरेज खत्म करा दो, कल टाइम एंड वर्क खत्म करा दो, परसों अलजेब्रा करा दो, ट्रिग्नोमेट्री, अरे जाना कहां है पेपर? कल कोई पेपर थोड़ी आपका। जिस तरीके से करा रहा हूं, मेरे पे विश्वास करो, मैं बहुत ही अच्छे ढंग से करा रहा हूं, बहुत ही गजब तरीके से करा रहा हूं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। नंबरिंग बताते रहना, भूल जाता हूं, जल्दी आगे चला जाता है ये। 8 9 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दो, सारे बच्चे जवाब दो। प्रथम 50 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 कंजुगेटिव इवन नंबर। प्रथम 50 क्रमागत आते ही पता ही आपको औसत कैसे निकालना है, पहला प्लस लास्ट बटा 2। प्रथम 50 बोल दिया इसने इस बार। प्रथम 50 क्रमागत संख्याओं का औसत याद करें। यहां पे गलती करने के चांस है भाई, यहां पे गलती करने के चांस है। प्रथम 50 क्रमागत सम संख्याओं का औसत याद करें, यहां पे गलती करने के चांस है। 26 51 बच्चे प्रथम 50 क्रमागत संख्या है, पहली क्रमागत संख्या 2 है, पहली है। दूसरी क्रमागत संख्या 4 है, 2 से गुणा करते रहो। तीसरी क्रमागत संख्या पूछे तो इसको 3 से गुणा कर दो, 6 है। चौथी क्रमागत संख्या पूछे तो इसको 4 से गुणा कर दो, 8 आएगी। पांचवी क्रमागत संख्या पूछे तो इसको 5 से गुणा कर दो, 10 आएगी। ऐसे 50वीं क्रमागत संख्या पूछे तो 2 को 50 से गुणा कर दो भाई, 100 आएगी, 100 आएगी। एवरेज क्या होता है मेरे वीर? पहला प्लस लास्ट बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, 102 बटा 2 51। कितना आंसर आ गया? 51 51। गजब का जवाब जिन दोस्तों का 51 है। अब कई बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे? पिछले क्वेश्चन में तो आप ये बता रहे थे कि 2 प्लस में, हाँ पिछले क्वेश्चन में ये बता रहे थे 2 प्लस में 50 बटा 2 26 आएगा। अब आप 26 गलत क्यों बोल रहे हो? अब आप 26 गलत क्यों बोल रहे हो? बच्चे पहला ही ऑप्शन मिलेगा 26, पहला ही ऑप्शन मिलेगा 26, और देखते ही खुश हो जाओगे, हाँ सर ने कराया था 26 करके आओगे, घर में आके कहोगे रही क्या हो गया। बच्चे पिछला क्वेश्चन क्या था? पहले कंपेयर करो। पिछला क्वेश्चन ये था 2 से, सुन लेना मैं 3 बार बोलूंगा बात। पिछला क्वेश्चन क्या था? हाँ पिछला क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया मंजीत, थैंक यू भाई। पिछला क्वेश्चन क्या था? सुन लेना ध्यान से। पिछला क्वेश्चन क्या था? पिछला था 2 से 50 तक, और अब है 2 से 50। ये 2 तक नहीं है, 50 संख्या नहीं है, 50 नंबर है। ऐसे प्रथम 50 क्रमागत संख्याओं का औसत याद करें। प्रथम 50 क्रमागत संख्या है, पहले वाली 50 संख्या लेनी पड़ेगी। और अगर मैं कहूं प्रथम 50 तक, वो अलग बात होती है, वो नंबर होता है 50। बच्चे पहली 50 क्रमागत संख्या लो तो लास्ट वाली संख्या 100 आएगी। और अगर मैं बोलूं 50 तक ही नंबर लेने, यानी 50 से ऊपर नहीं लेना, फिर 50 से आगे नहीं जाना। रकम को ध्यान से पढ़ो, ये बहुत बड़ी गलती होती है भाई। ये 26 जो है ना, पहला ऑप्शन ही खुश कर देगा आपको। खुश नहीं होना, ये गलत करवाएगा आपको। अगर मैं ये बोलता 2 से 50 तक सम संख्याओं का, अगर मैं बोलता 2 से
50 तक सम संख्याओं का औसत बताओ, तो 26 सही था, तो 26 सही था भाई, तो 26 सही था। और अगर मैं बोलूं प्रथम 50 सम संख्याओं का, तो 51 सही है। अब बोलो गलती नहीं करोगे ना? बोलो, फिर बोल के बताओ, एक बार फिर बोल के बताओ सारे बच्चे। अगर मैं बोलूं प्रथम 50 सम संख्याएं, प्रथम 50 सम संख्याएं में लास्ट वाला नंबर 100 आएगा। और अगर मैं कहूं 50 तक सम संख्याएं, तो लास्ट वाला नंबर 50 ही आएगा। प्रथम, ज्यादा मत बुलाओ, मैं भूल जाऊंगा, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर लिखो। अगर ज्यादा बुलाओगे तो मैं गलत बोल दूं, फिर वो याद कर लोगे आप। चलिए भाई जल्दी बताओ, पानी पीता हूं मैं। राकेश कुमार गुप्ता का सही था, शाबाश। ये सही करो, ये सही कर दो, पिछला सही माना जाएगा, पुराने पाप धुल जाएंगे। ये सही कर दो भाई, पिछला सही माना जाएगा, पिछला सही माना जाएगा, पुराने पाप धुल जाएंगे। 29, 28। हाँ कमेंट आ रहा, आशीष कुमार वर्मा कमेंट आ रहा मेरे भाई आपका, गजब। हाँ अंकित यूपीएसआई काम दिया था, काम दिया था, काम दिया था, देख लेंगे भाई। चलिए 29 भी आ रहा है, 28 भी आ रहा है। चलो प्रथम 28 क्रमांकित विषम संख्याएं। अब ये गड़बड़ी होगी, 28 संख्या, पहली संख्या कौन सी होती है भाई? 1 होती है विषम संख्या। अगली विषम संख्या 3 होती है, अगली विषम संख्या 5 होती है। अब पता कैसे लगती है 28 संख्या कैसे करेंगे? ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। आप हमेशा ध्यान रखना, पहली संख्या कैसे गुणा में 1 कर दिया, दूसरी क्या 1 गुणा में 2, फिर 1 जोड़ देंगे, तीसरी 1 गुणा में 3, 3 प्लस में, मतलब एक चीज नोट करो, सब में 2-2 का डिफरेंस आएगा भाई, सब में 2-2 का डिफरेंस आएगा। अगर इवन नंबर होता तो 28 गुणा में 2 56 हो जाता। तो 56 से पहले, एक बात बताइए, 56 से पहले 55 होता है ना, लास्ट वाला नंबर तो 55 होगा ना दोस्त। 55 कैसे होगा मैं चलो एक बार बताता हूं। पहला और लास्ट जोड़ो, पहला प्लस लास्ट, 1 प्लस में 55 बट्टे में 2, कितना उत्तर आएगा? 56/2, 28 इज राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे यहां 57 लिखेंगे, 57 और 1 58/2 29 करेंगे, वो गलत है। किया भी है, बहुत सारे बच्चों कमेंट चल भी रहा है, बहुत सारे बच्चे 29 कह भी रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है बच्चे। हाँ सिंगम ने ऐसे करके कर रहे, शाबाश, ऐसे करके किया करो, बिल्कुल अच्छा लगता है, एक जोश आता है। सही जवाब देके ये वाला साइन जो ना गजब का साइन होता है ये, बिल्कुल। सुनो बच्चे, अब मेरे को ये बताओ, कम से कम अगर आप लगातार 5 क्वेश्चनों के सही जवाब दे दो, अगर 5 क्वेश्चनों के लगातार सही जवाब दे दो, ईमानदारी से, धोखाधड़ी मत करना, तब आपको ये साइन करना, ठीक है ना, वो वाला। चलिए अब मेरे को ये बताओ सारे बच्चे, सबसे बड़ी गलती होती है 55 में और 57 में। कई बच्चा यहां पे 55 लिखेगा, कई 57 लिखेगा। यार एक बात बताइए, 2-2 का डिफरेंस है ना सब में? अरे सारे बच्चे बोलो 2-2 का डिफरेंस है ना? तो सबसे पहले बताइए 2 आए, हमेशा 2 से गुणा कर दो, हमेशा 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो बच्चे, हमेशा किससे? 2 से गुणा कर दो। 28 गुणा में 2 कितना होता है? 56। 28 गुणा में 2 कितना होता है? 56। और इससे पहले ओड नंबर, एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चे, पहला ओड नंबर इवन से पहले स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर लिखते हैं, पहले लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं 3, फिर लिखते हैं 4, 5, 6। तो एक चीज नोट करो, यहां पे 3 ही ओड है, 3 ही इवन है। ओड कौन कौन है? 1, 3 और 5। इवन कौन कौन है? 2, 4 और 6। तो एक चीज समझो मेरे भाई, इवन से पहले ओड आता है, इवन से पहले ओड आता है, इवन से पहले ओड आता है। 28 संख्या है तो 28 गुणा में 2 56, 56 तो इवन नंबर होगा। अब बताओ उससे पहले पक्का ओड पहले आता है, बाद वाला तो अगला बढ़ जाएगा। 57 के बाद तो 58 वाली रेंज में आ जाएगा फिर वो। हमेशा ध्यान रखना, बोलो पहले कौन आता है? पहले इवन आता है, ओड आता है? यार पहले 1 आता है कि 2 आता है? बताओ सारे बच्चे, पहले 1 आता है कि 2 आता है? बिल्कुल मंगीश आग्रहारी, हाँ सुनो भाई,
पहले एक आता है पहले दो आता है? तो आज के बाद मेरी बात कभी मत भूल जाना, पहले ओड आएगा फिर इवन आता है, पहले ओड आएगा फिर इवन आएगा। तो पहले 28 बोले, अगर कोई बोले पहली 28 क्रमागत संख्या है तो 28 गुणा में 2 56 में से एक कम कर दो 55। अगर बोले 30 तो 30 गुणा में 2 60, 60 से पहला 59। सही बात है ना? देखते हैं, बोलो समझ आई क्या बात? ये बोलो बच्चे, पहले ओड आता है पहले इवन आता है? पहले ओड आता है, इसलिए कम पे आना है। ये गलती मत कर देना बच्चे, ये गलती मत कर देना दोस्त। अब पता लग जाए गलती करोगे नहीं करोगे। और ही खराब क्वेश्चन आ गया भाई, और ही खराब क्वेश्चन आ गया। नंबर सिस्टम वाली बात ध्यान है तो कर पाएंगे, बताओ शाबाश। अब थोड़ा थोड़ा और लेवल बढ़ गया। प्रथम 23 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत याद करें। प्रथम 23 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग याद करें, वर्गों का योग। ये गजब क्वेश्चन आ गया, शाबाश। सारे बच्चे बताओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाउ इज द जोश, बिल्कुल। विवेक द्विवेदी, बहुत बढ़िया भाई, सर की बुक बहुत अच्छी है, मात्र 210 रुपए की, बहुत बढ़िया। पहले एक आता है, हाँ शाबाश। सबका जवाब मिल रहा है, कमेंट में जवाब मिल रहा है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। 752, 752 मनीष जी का आंसर, मनीष 754 भी आ रहा, राकेश रंजन जी का, आशीष गाजी का बी। हाँ एस मौर्य, विपिन, सबका जवाब बच्चे दे रहे हैं, सबका जवाब बच्चे दे रहे हैं, हर एक कमेंट का आपका। चलिए भाई ध्यान से। प्रथम 23 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, ये बच्चे अलग बात होगी, थोड़ी सी टफ बात होगी बच्चे। 752 भी बोल रहे हैं बच्चे, 754 भी बोल रहे हैं, डी भी बोल, 725 भी बोल रहे हैं। गड़बड़ी कर रहे हो आप, छोड़ो, मत दो जवाब मेरे को, ठीक है ना? एक बार जवाब मत दो यार, आप गलतियां बहुत कर रहे हो, ऐसे गलती करते हो मजा नहीं आता। सुनो ध्यान से, पहले सीख लो। प्रथम, अरे आपकी गलती नहीं, गलती मेरी, मैंने अब तक ये सिखाई नहीं है बात। प्रथम 23 क्रमागत पहले बताओ वर्गों का योग, सुनो क्या होता है वर्गों का योग, पहले सुनो बच्चे बात। अगर मैं बोलूं 1 का स्क्वायर, ये नहीं क्वेश्चन लगी बता रहा हूं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, हां, प्लस में 4 का स्क्वायर, प्लस में 5 का स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना, नेचुरल नंबर के वर्गों का योग कोई आपसे पूछे तो क्या होता है बच्चे? n, जितने भी नंबर है n, एक बार याद करना पड़ेगा, ये n+1 इंटू में 2n+1 डिवाइड बाय 6, ये सम होता है, जोड़ होता है बच्चे। ये क्या होता है? सम। ये नेचुरल नंबर के वर्गों का योग होता है। क्या होता है बोलो भाई? n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 डिवाइड बाय 6। याद रखना n, अभी कभी याद करो, n+1 इंटू में 2n+1 डिवाइड बाय 6। अगर इनका योग करना तो क्या करेंगे हम? n क्या है? 5, 5 + 1 कितना हो गया? 6, 5 गुणा में 2 10 और 1 11 बटा 6, 6 से 6 कट जाएगा और 11 गुणा 5 55 आएगा। इनका जोड़ क्या आएगा? 55 आएगा। चेक कर सकते हो, 55 आएगा बच्चे। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो कितना आ गया जोड़ बोलो भाई? देखो ध्यान से जोड़ कैसे करना सिखाता हूं। 16 और 9 25 से 25 50, 50 और 5 55, आ रहा ना 55? तो बोलो अभी का भी बताओ। हाँ, सम जोड़ कैसे आता है बच्चे? नेचुरल नंबर का सम का अभी का भी याद करो, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6। बोलो बच्चे, नेचुरल नंबर के वर्गों का योग क्या होता है? n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6। अभी मतलब एक याद रट्टा लगवाइए, लगा लो। प्रथम 23 क्रमागत सम संख्या, सम क्या होती है भाई? पहला होता है 2 की 2, अगला क्या होता है 4 की 2, उससे अगला क्या होता है मेरे भाई 6 की 2, उससे अगला क्या होता है 8 की 2, और ऐसे प्रथम 23 नंबर चल रहे हैं, प्रथम 23। तो बताइए 23 गुणा में 2 कितना? लास्ट वाला क्या होगा? 23 यानी 46 की 2। लास्ट वाला क्या होगा? 46 की 2। इन सब का जोड़ करना है। वो जो अब तक जोड़ सीखा वो आपने नेचुरल नंबर का सीखा। अब तक जो जोड़ करना सीखा बच्चे वो नेचुरल नंबर का सीखा। अब हम इसको नेचुरल नंबर कैसे बना सकते हैं बच्चे? प्राकृतिक संख्या कैसे बना सकते हैं बताइए? एक कम क्यों नहीं किया? 23 गुणा में 2 46, इवन है ना बच्चे। ओड होता तो 47 वो करते, 45 करते। अगर मैं इसमें से 2 की 2 कॉमन निकाल दूं,
अगर मैं इसमें से 2 की पावर 2 ही कॉमन निकाल दूं, 2 की पावर 2 कॉमन निकाल दूं, अंदर क्या रह जाएगा बच्चे, 1 रह जाएगा, यानी 1 की पावर 2 प्लस 4 की 2 का मतलब होता है 2 गुना 2, तो 1 2 की 2 बाहर आ गया, क्या रह गया अंदर, 2 की 2 रह गया। 6 का मतलब क्या होता है बच्चे, पता है ना, 6 का मतलब होता है 2 गुना 3, 2 गुना 3 6 होता है, ऊपर 2 है तो इसके ऊपर भी 2 लगेगी, इसके ऊपर भी 2 लगेगी, ये 2 की 2 तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया, 3 की पावर 2। ऐसे ही बताओ 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है 4 गुना 2, और ऊपर 2 है तो इसके फिर 2 लगेगा, इसके ऊपर 2 लगेगा, 2 की 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया, 4 की 2। ऐसे ही बताओ बच्चे 46 का मतलब क्या होता है, 46 का मतलब होता है भाई, 46 का मतलब होता है 2 गुना में 23, पता है ना, और सारे की 2 तो इसके ऊपर 2 रहेगी, इसके ऊपर भी 2 रहेगी, 2 की 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया, 23 की पावर 2। पहले बताओ इतनी बात समझ आई ना, बोलो बच्चे, यानी 2 की पावर 2 हमने कॉमन निकाल लिया। 2 की पावर 2 कॉमन क्यों निकाला दोस्त, बोलो 2 की 2 कॉमन क्यों निकाला सारे दोस्त, बोलो 2 की 2 कॉमन इसलिए निकाला ताकि नेचुरल नंबर का सीरीज बन जाए। अब नेचुरल नंबर का सीरीज का तरीका हम अभी भी पढ़ा था हमने, एन कितना हो गया 23, n प्लस 1 यानी 23 प्लस 1 24 इंटू में 2n प्लस 1, 23 गुना में 2 46 और 1 47 बटे 6, ये तो आ गया जोड़, ये तो अब तक का जोड़ आ गया। अच्छा गुणा में 2 की 2 4 है, औसत कैसे निकालें, ये कितने नंबर है बोलो सारे, 23 नंबर है, 23 से भाग कर दे, n से भाग कर दे, औसत निकलेगा, 23 से 23 कट जाएगा, 23 से 23 कट जाएगा, 4 6 24 आ गया, 4 गुना में 4 16, 47 गुना में 16, 2 वाली गुना हर रोज करते होंगे, 6 गुना 7 42, 4 कैरी किया, 7 और 4 11 और 24, 35 का 5 लिखा, 3 कैरी किया, 4 और 3 7 752, 752, 752 इज राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन। ये काफी खराब क्वेश्चन था बच्चे, हाँ एक गलत है बच्चे, एक गलत है, आंसर क्या आएगा बच्चे, आंसर आएगा डी 752, आंसर क्या आएगा 752 752, ये काफी खराब क्वेश्चन था। हाँ अब धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी, क्वेश्चन खराब आने लग गए और आप 2 घंटे से पढ़ रहे हो, आपके दिमाग की कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी बच्चे, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी कैपेसिटी कम हो जाएगी दोस्तों आपकी, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बताता हूं बच्चे, एक बार मैं दोबारा बताता हूं सारे दोस्तों को, नेचुरल नंबर का सम दोस्त, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है बच्चे, हाँ नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। नेचुरल नंबर का सम जानते हो ना, जैसे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, याद है ना, ऐसे ही नेचुरल नंबर के स्केयर का सम 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, ये क्या होता है बोलो भाई, ये होता है n इंटू एन प्लस 1, ये तो सेम रहेगा इंटू में 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये याद करना पड़ेगा। नेचुरल नंबर के स्केयर का सम क्या होता है बच्चे, n इंटू, हाँ n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, सही बात है ना। नेचुरल नंबर के स्केयर का सम ये होता है, और इवन वाले का बना देंगे बच्चे। ये बताओ 2 की 2 इवन नंबरों का स्केयर था, 2 की 2 प्लस 4 की 2 प्लस 8 की 2 प्लस 16 की 2, ऐसे चल रहा था, लास्ट था 46 की 2। अब आप कहोगे सर ये नेचुरल नंबर तो नहीं है ना, तो 2 की 2 का मतलब क्या होता है, 1 गुना में 2, 2 इसके ऊपर सबके ऊपर लग जाएगा। 4 का मतलब क्या होता है, 2 गुना में 2, तो 2 की 2 और 2 की 2 लग जाएगा। 8 का मतलब 6 होना, बीच में 6 आना था बच्चे, 6 भूल गया मैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। 8 का मतलब होता है 2 की 2 गुना में 4 की 2, और ऐसे लास्ट नंबर बोलो 2 की 2 गुना में 23 की 2। अब बताओ बच्चे 2 की 2 सब में कॉमन आ गया, 2 की 2 इसमें भी है, 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 2 की 2 इसमें भी कॉमन आ गया, यानी 2 की 2 अगर 4 कॉमन आ जाए तो अंदर रहेगा 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का रहेगा ना। बस ये चीज आपको, मेरा सही था बच्चे, बहुत बढ़िया, जिनका सही था ना फिर से एक बार बता दो बच्चे, ये थोड़ा सा आपको बस एक बार याद करना, कल इसके आगे और खराब खराब क्वेश्चन बहुत आएंगे। एक बार ये बात याद रखना, नेचुरल नंबर के स्केयर का सम क्या होता है, नेचुरल नंबर के स्केयर का सम क्या होता है। 2-3 बात एक बार मैं लिखवा देता हूं, ये आप घर में पहले याद करके आना जरूर, ठीक है ना, एपीजीपी में कराएंगे वैसे तो। नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ये नेचुरल नंबर है। इनका जोड़ क्या होता है बच्चे, सुनो ध्यान से, इनका सम होता है, एक बार याद रखना, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, एक बार ये घर में याद करके लेके आना। अगला सुनो, इवन नंबर, इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8, इनका सम क्या होता है, इनका जोड़ क्या होता है, इनका जोड़ होता है बच्चे, नेचुरल नंबर का सम होता है, 2 को उठा दो यहां से, n इंटू एन प्लस 1। एक होता है ओड नंबर, विषम संख्या, इनका सम क्या होता है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इनका सम क्या होता है, 1 को भी हटा दो, n का स्केयर। नोट करो,
नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? नेचुरल नंबर का सम क्या होता है बच्चे? प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। इवन नंबर का सम क्या होता है? इस दो को उठा दो, इवन है दो को उठा दो, n इंटू एन प्लस वन। ओड का जोड़ क्या होता है? इस वन को भी हटा दो। और नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, बस ये चारों बातें याद करनी है। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है दोस्त? वर्गों का योग क्या होता है? याद करके आनी, ये तो रहेगा n इंटू एन प्लस वन, ये तो सब में रहता है। इंटू में क्या आ गया नया? 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 एक ही याद करें, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। एक नेचुरल नंबर का सम याद हो गया सबको, इवन नंबर का सम याद हो गया, ओड नंबर का सम याद हो गया, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम याद हो गया। एक और याद करके लेके आना, ओड स्क्वायर का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। इसका जोड़ क्या होता है बच्चे? ये याद करके लेके आना आज आपको, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 सारे का होल स्क्वायर। सारे क्या करेंगे? होल स्क्वायर वर्क करेंगे। नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या रहेगा? n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 सारे का होल स्क्वायर। एक बार आपको ये याद करके लेके आना है बच्चे, ये जो पेज है ना, ये याद करके लेके आना है। तो सभी दोस्तों को कल प्रॉफिट एंड लॉस की, बच्चे कल प्रॉफिट एंड लॉस की सुन लेना ध्यान से, कल प्रॉफिट एंड लॉस की 151 से आगे डाउट, 151 से आगे डाउट, मिसलेनियस से पहले वाले सारे, परसेंटेज की पहली सीट, परसेंटेज की पहली सीट, सही बात है ना? ये जरूर करके लेके आनी है दोस्त। कल मिलते हैं मेरे भाई, सेम टाइम सेम जगह, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।